सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छह गोसाइर करी चरण वंदन जाय ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह। स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवा पते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और बोलो जोर से अच्छा एक बार और अच्छा वाला माइक आया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पदु जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार से सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार से सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शिला गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष अनुकंपा से हम लोगों की नवदीप धाम परिक्रमा का आज कौन सा दिन? तीसरा दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। हम लोग प्रतिदिन गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर बैठकर गुरु महाराज जी के श्रीमुख कमल से जिन सब विचारों को हम लोगों ने सुना है, श्री नवदीप धाम परिक्रमा का जो प्रयोजन हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, श्रीमन महाप्रभु जी का जो वैशिष्ट हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, हम उन सब कथाओं का चरवित चरवण करने की चेष्टाएं कर रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय एकमात्र हमारे गुरु महाराज जी को ही है। हम लोग आज भी इस श्रृंखला में गुरु महाराज जी के मुख से हमने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो महिमा, उनका जो वैशिष्ट श्रवण किया है, उसमें से ही कुछ सुंदर सुंदर बातें हम लोग आपको श्रवण कराएंगे। मन देकर के आप लोग सुनिएगा। मन देकर सुनना क्यों आवश्यक है, पहले इस पर एक बात सुन लो भाई। मन देकर सुनना क्यों आवश्यक है? केवल कथा में बैठे हैं, बैठने से कुछ सुकृति संस्कार तो हो जाएगा, किंतु जो वस्तु प्राप्त होनी चाहिए ना वो नहीं होगी। जो वस्तु प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होगी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंतताम चिंतताम भक्ताश चैतन्य चरितामृतम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीनों बातें श्री कविराज गोस्वामी जी ने कही है। क्या कहते हैं? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। अरे भाई, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र को नित्य श्रवण करो। गीयताम गीयताम मुदा, महाप्रभु जी के चरित्र का निरंतर गान करो। और तीसरी बात क्या कही?
चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। हे भक्तों, नित्य निरंतर इस चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का ही तुम क्या करो, स्मरण करो। किंतु किस पद्धति से करो? कोई पद्धति तो होगी। वो पद्धति भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बतलाई है। सबसे पहले तो एक और बात बतलाओ। कल बात आ रही थी ना, यहाँ पर बड़ी अच्छी एक बात उठी कि जिन लोगों को, बहुत सारे लोग नए हैं तो प्रथम बार आए नवद्वीप परिक्रमा में, पता नहीं चल रहा है। प्रातः काल उठा देते हैं और बस दौड़ा देते हैं और दोपहर तक इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं। आधों को तो समझ नहीं आ रहा हमारे साथ में हो क्या रहा है। 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, हमारे साथ में हो क्या रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है। और जो लेकर के आया था वो भी नहीं मिल रहा है कि उससे पूछे। इतनी भीड़ में जो हमको ले आया वो भी नहीं मिल रहा है कि उससे पूछे तो सही कि भाई हमारे साथ में ये हो क्या रहा है। सुबह से शाम तक दौड़ा देते हो, फिर समाधि पर ले जाकर बैठा देते हो, न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हो वहां बैठकर। आधी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। किंतु देखो इसमें भी हमारा बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल। ये महाप्रभु जी का धाम है ना। जय जय नवदीप सर्वधाम सार, जय जय गौरचंद्र कृपा अवतार। ये नवदीप धाम सारे धामों का सार है, सारे धामों का सार। इस विषय को भी आने वाले दिनों में हम लोग श्रवण करेंगे। समस्त धामों का सार स्वरूप ये नवदीप धाम है। किंतु बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। कहीं दर्शन करने जाते हैं, ठीक से पता नहीं चलता है। हमारे जीवन के प्रारंभिक बहुत सारे वर्ष ऐसे ही बीते। पहली बार आए ना, अच्छी, हम तो बच्चे थे, गुरु महाराज जी के पास में रहते थे। सुबह सुबह उठा दिया 3 बजे 2:30 बजे, उठ जाओ। अरे उठ करके क्या करें, बस स्नान कर लो। स्नान करके क्या करें, एक भीड़ इधर से जाएगी उसके पीछे पीछे दौड़ना। बस दोपहर तक दौड़ रहे हैं, इधर से उधर समझ में नहीं। अरे भाई हो क्या रहा है, कोई बताएगा। किंतु देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं, समझना बात को ध्यान से, हमारे गुरु महाराज जी ने हमको ऐसे ही हंसते खेलते प्रेम प्रीति से, हम तो बच्चे थे किंतु हंसते खेलते प्रेम प्रीति से इतने गंभीर गंभीर सिद्धांत हृदय में डाल दिए हैं। ये अब हम थोड़ा थोड़ा सा उनकी कृपा से अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझ पा रहे हैं। उस समय में समझ में नहीं आता था। गुरुजी कथा कहा करते थे और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सिद्धांत, सुंदर सुंदर विचार बतलाया करते थे। बहुत कुछ तब समझ में नहीं आता था, किंतु अब धीरे 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 उनकी कृपा से यह समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी बहुत श्रेष्ठ और मंगलमय वस्तु के साथ में हमारा संपर्क हुआ है। ये अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने हमारे जैसे लोगों को, जिनको अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, उनको भी एक बहुत बड़ी आशा दी है, बहुत बड़ी आशा। इसको सुन लो ध्यान से और हृदय में धारण कर लो, है? क्योंकि जब तक कोई कार्य कर रहे हैं उसका लाभ ना पता चले ना, तो हम बद्ध जीव क्या होते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। नवदीप धाम जाएंगे, क्या लाभ होगा पहले तो पूछेंगे। तो इसलिए सुन लो ध्यान से, समझ लो कि हमारा लाभ क्या होगा। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, जेवा नाही बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, सुनी लेई बड़ो होय हित। समझना बात को बड़े ध्यान से। हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं ना, वो हम बद्ध जीवों की अवस्था को जानने वाले हैं, भली भांति जानने वाले हैं। उन्होंने इतनी करुणा की हमारे ऊपर, इतनी करुणा जिसको भाषा से वर्णन करना कठिन है। कविराज गोस्वामी कहते, जेवा नाही बूझे के हो, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो बैठे ना यहाँ पर, बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी आती, बहुत सारे शब्दों का ही अर्थ समझ में नहीं आता। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत बड़ी आशा दे रहे हैं। वो कहते हैं, जेवा नाही बूझे के हो, भाई समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सुनीते सुनीते के हो, मन देकर सुनते रहो, बस मन देकर सुनते रहो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। अरे ये महाप्रभु जी का चरित्र कितना अद्भुत है। कहते समझ में नहीं आ रहा है, किंतु यदि श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो उससे भी क्या होगा। कहते हैं, जानी कृष्ण उपजीवे रति, श्रद्धा पूर्वक सुनने से ही, यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तब भी कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगी। सुनी ले बड़ो होय हित, केवल श्रवण करने मात्र से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही बहुत बड़ा हित हो जाएगा, बहुत बड़ा हित। कितनी बड़ी आशा देकर गए हमको कविराज गोस्वामी, देकर गए। तो इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मन देकर सुनना है, बस मन देकर सुनना है। श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखी ना, पूरी चैतन्य चरितामृत लिख दी और अंत में एक प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो हमको अमृत दे गए, ऐसा अमृत दे गए जिस अमृत की तुलना किसी और वस्तु से हो नहीं सकती। और उस पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, तुमरा ये अमृत पी ले सफल हो बेश्रम। भाई मैं तो अमृत दे गया तुमको संचित करके, अब तुम लोग यदि इस अमृत का पान कर लो ना तो मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। तुम लोग यदि इस अमृत का पान कर लो ना मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो परिश्रम सफल करना है ना कविराज गोस्वामी जी का, थोड़ा सा तो चेष्टा करेंगे, अमृत पान करने की थोड़ी सी तो चेष्टा करेंगे ना हम लोग। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने और एक बड़ी अच्छी बात कही है, पूरी चैतन्य चरितामृत ऐसे ही पढ़ते चले जाओ, अमृत के समान है। एक एक शब्द ऐसा लिखा है ना कविराज गोस्वामी जी, एक एक शब्द ऐसा अमृत के समान है। कहते हैं चैतन्य चरित यही अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। समझना एक एक बात को बड़े ध्यान से, ऐसे जड़ प्राय मत बैठे रहना, जड़ प्राय मत बैठे रहना, समझना बात को बड़े ध्यान से, एक एक विषय को जो कहा जा रहा है। कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरित यही अमृतेर सिंधु, ये चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कैसा है? अरे ये अमृत का सागर है, अमृत का सागर। और कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु, कानों को और मन को उस अमृत का एक बूंद, उस अमृत की एक बूंद भी तृप्त करने में सक्षम है। कानों को और मन को अमृत की एक बूंद भी तृप्त करने में सक्षम है। और फिर कविराज गोस्वामी जी ने और एक बड़ी अच्छी बात बताई हमारे काम की, बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा कर भव सागर तरीवारे आछे जार चित्त। अरे भैया जिनके हृदय में आ गया ना कि हमको इस भव सागर से पार जाना है, जिनके मन में विचार आ गया ना कि हमको इस भव सागर से पार जाना है, उनके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उपाय बतला गए। कहते भव सागर तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करी सुनो से ही चैतन्य चरित। समझ में आई तो बात? क्या कह रहे हैं? भव सागर तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करी सुनी से ही चैतन्य चरित। अरे जिनकी इस भव सागर से पार जाने की इच्छा है, जिनके मन में आ गया कि हमको इस भव सागर से पार जाना है, वो क्या करे? श्रद्धा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का वो क्या करे? श्रवण करे। केवल श्रद्धा की बात आई है, समझ में आता है समझ में नहीं आता इसका भी कोई बहुत विचार नहीं है। जो लोग समझने की चेष्टा करेंगे उनके लिए तो कहा गया सोने पर सुहागा। यदि समझने की चेष्टा करो, थोड़ा सा बल लगाकर समझने की चेष्टा करो, तब तो सोने पर सुहागा। किंतु कविराज गोस्वामी जी तो केवल इतना कह गए श्रद्धा करी सुनो से ही चैतन्य चरित। तो भव सागर से पार जाने की इच्छा है कि नहीं है? इतने धीमे से बोल रहे हो, कहाँ जाओगे? और जोर से बोलो। भव सागर तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करी सुनो से ही चैतन्य चरित। तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, इन सब सिद्धांतों को सुनेंगे श्रद्धा देकर के, श्रद्धा लेकर के सुनेंगे इन सब सिद्धांतों को। हमारे गुरु महाराज जी इन सब विचारों को श्रवण कराया करते थे। हम लोग बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान, गुरु महाराज जी के समाधि पीठ पर बैठकर उनके मुख से श्रवण किए हुए इन सब विचारों को हम लोग सुन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात बतलाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के वैशिष्ट्य के विषय में एक बड़ा सुंदर विचार गुरु महाराज जी बतलाया करते थे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक बड़े विशेष परिकर हुए हैं। सुना है तो नाम आप लोगों ने? हैं? सुना है क्या? हाँ सुना है, अभी अभी सुना है, अभी अभी सुना है ना, पहले भी सुना है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ब्रज लीला में कौन है? कौन है? हाँ सुना है भाई, पंडित लोग हो आप, ऐसी बात नहीं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ब्रज लीला में कौन है? तुंग विद्या सखी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अद्भुत महिमा लिखी है, अद्भुत महिमा। 100 श्लोकों में तो केवल नवदीप धाम की महिमा ही लिख डाली। और एक एक श्लोक इतना अपूर्व है, इतना अपूर्व, सुनने से, पढ़ने से और कहने से चित्त प्रसन्न हो जाता है, आनंद के सागर में डूब जाए चित्त। और महाप्रभु जी की इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने सिद्धांतपूर्ण और रसपूर्ण इतनी सुंदर सुंदर महिमा उन्होंने लिखी है, जिसको हम लोग कुछ कुछ गुरु जी की कृपा से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी महाप्रभु जी की महिमा का कीर्तन करते करते एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं।
सुनना ध्यान से। कहते सौंदर्य काम कोटि, सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि, त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार्य सारे, गांभीर्यम भौति कोटि, मधुरिमणि सुधाशीर माधवी कोटि, गौरव देवा साजियात प्रणय रसपदे, दर्शित आश्चर्य कोटि। समझ में आया है? हाँ, ये अच्छी बात है। सत्य कहो, समझ में नहीं आया, सत्य बात कहनी चाहिए है? क्योंकि समझाने के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। जितना हमने समझा उनकी कृपा से, वो हमको समझा रहे हैं और हम भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान का चरित्र ऐसा है जिसको आज तक कोई पूरी तरह से जान नहीं पाया और कभी कोई पूरी तरह से जान भी नहीं पाएगा। इसलिए समझ में नहीं आया ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये तो समझ में आई ना बात कि समझ में नहीं आया ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच का है बात का? अरे भैया, भगवान के चरित्र को आज तक कोई पूरा नहीं जान पाया और कभी कोई जान भी नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे जानाती है जानाती। जो लोग कहते हैं मैं आपको जान गया, वो आपको नहीं जानते। हरिदास ठाकुर जी भी महाप्रभु से यही कह रहे हैं, प्रभु जो ये कहते हैं ना हम आपके लीला चरित्र को जान गए, कुछ नहीं जानते। भगवान को कोई जान सकेगा पूरा? कोई नहीं जान सकता। अरे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी हुए हैं इतने धुरंधर आचार्य, जिनका वाणी वैभव देखकर लगता है साक्षात भगवान थे, साक्षात भगवान। उनका वाणी वैभव देखकर ऐसा लगता है प्रभुपाद जी भगवान के समान है। प्रभुपाद जी इतना उनका वाणी वैभव। उन्होंने भी चैतन्य चरितामृत की टीका में, अनुभाष्य में बहुत सारे स्थानों पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, बहुत सारे स्थानों पर क्वेश्चन मार्क। जब प्रभुपाद जी क्वेश्चन मार्क लगा रहे, हमारी क्या अवस्था है? समझ में आ रही तो बात? तो इसलिए कहने में संकोच नहीं, हमको समझ में नहीं आया, कोई संकोच नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ना, वो जाते थे ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा के पश्चात 3 वर्ष गए, 18-18 दिन के लिए ग्रंथ का कार्य करते थे। सौभाग्य से हम लोग भी गए साथ में। तो गुरु महाराज जी, प्रभु जी भी थे, स्मरण है? तो गुरु महाराज जी दोपहर के समय में उनको तेल लगाते थे स्नान करने से पहले। तो वो बैठ जाते थे, स्नान करने से पहले तेल लगाया, फिर 10-15 मिनट तक शरीर कुछ ठंडा होगा। तो गुरु महाराज जी बैठकर जो आसपास लोग होते थे ना, सबसे पूछा करते थे श्लोक, और सब लोग बड़ी बहादुरी दिखाया करते थे। गुरु जी कुछ पूछे ना, झट अपनी बहादुरी दिखाएंगे, हाँ हमको भी स्मरण, हमको भी स्मरण। फिर गुरु जी उसी श्लोक के एक शब्द को पकड़ लेंगे और एक शब्द को पकड़कर उसका अर्थ पूछेंगे, और जो श्लोक का तात्पर्य बतला रहा है ना, बड़ी बहादुरी दिखला रहे, हाँ हमको स्मरण है, वो एक शब्द पूछेंगे और एक शब्द पूछने पर फिर उत्तर नहीं पता तो एक दूसरे का मुंह देखेंगे, एक दूसरे का मुंह देख रहे इधर उधर, इसका तो अर्थ हमको नहीं पता है। तो गुरु महाराज जी हंसते हुए एक बात कहा करते थे, अरे तुमको थोड़ी ना पंडितों की सभा में जाकर बोलना है, तुम तो कुछ भी कह दो, आधा श्लोक कहो, पूरा श्लोक कहो, सही उच्चारण करो, गलत उच्चारण कर दो, कौन पकड़ रहा है? पंडितों की सभा में जाकर बैठोगे तब पता चलेगा कितना तुम्हारा पांडित्य है, तब पता चलेगा। तो इनके सामने क्या बहादुरी दिखलाएंगे? हम दिखला सकते हैं इनके सामने? अरे गुरु वर्गों के सामने क्या बहादुरी दिखलाएंगे? तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, हैं क्या श्लोक सुना हमने? कितने सारे कोटि 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 शब्द गए हैं सरस्वती पाद जी ने। फिर से बतला देता हूँ, भूल गए होंगे आप लोग, हैं फिर से बतलाऊं तो कितना सुंदर श्लोक लिखा, कितना सुंदर श्लोक। महाप्रभु जी की पूरी लीला का वर्णन कर दिया है कि श्लोक में। ऐसे अद्भुत कवि हुए हैं, ऐसे अद्भुत कवि। क्या लिखते हैं? सौंदर्य काम कोटि, सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि, त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार्य सारे, गांभीर्यम भौति कोटि, मधुरिमणि सुधाशीर माधवी कोटि, गौरव देवा साजियात प्रणय रसपदे, दर्शित आश्चर्य कोटि। महाप्रभु जी की एक एक लीला, महाप्रभु जी की एक एक क्रिया की कोटि कोटि तुलना की है सरस्वती पाद जी ने, कोटि कोटि तुलना। कहते सौंदर्य काम कोटि, महाप्रभु जी का सौंदर्य कैसा है? कोटि कोटि कामदेवों के समान, कोटि कोटि कामदेवों के समान उनका सौंदर्य। चाचर चिकुर है, कितने कीर्तनों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है, अद्भुत सौंदर्य का वर्णन। श्री रूप गोस्वामी जी ने कितना सुंदर सुंदर वर्णन किया है। तो सौंदर्य में महाप्रभु जी कैसे हैं? कोटि कोटि कामदेवों के समान। सौंदर्य काम कोटि, सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि। जब अपने भक्तों के साथ में बात करते हैं ना महाप्रभु जी, जब अपने भक्तों के साथ में वार्तालाप करते हैं तो आनंद देने में अपने भक्तों को हास परिहास करते हैं ना उनके साथ में, कोटि कोटि चंद्रमाओं की शीतलता का अनुभव करते हैं। जिन्होंने गुरु महाराज जी के साथ में कुछ ना कुछ वार्तालाप किया है, कुछ ना कुछ उनके साथ में जिनका कुछ व्यवहार रहा है, उनको ये बात बड़े ध्यान से समझ में आएगी, बड़े अच्छे से समझ में आएगी।
इतना मधुर वार्तालाप किया करते थे, कुछ दो चार शब्द कह दिया करते थे ऐसे परिक्रमा के समय में, और मन और चित्त आनंद से गदगद हो जाता था। बस दो चार शब्द कह दिया करते थे, अधिक कुछ नहीं, और मन और चित्त आनंद से गदगद हो जाता था। महाप्रभु जी भी कैसे हैं, अपने भक्तों को आह्लाद देने में जब उनके साथ में बातचीत करते हैं ना, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कोटि कोटि चंद्रमाओं की शीतलता प्राप्त हो रही हो। 4 मास तक महाप्रभु जी के सब भक्त लोग ये गौड़ देश से, बंगाल से कहां जाते थे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के साथ में रहने के लिए। और जब 4 मास पूरे हो जाते थे ना, तब सारे भक्त लोग वापस लौट रहे हैं, तो महाप्रभु जी एक एक भक्त के गले में हाथ डालकर क्रंदन करते हुए कहते हैं। अद्वैताचार्य जी के गले में हाथ डाला और रोते रोते क्या कह रहे हैं, आई लो अद्वैताचार्य मोरे कृपा करी, प्रेम ऋणे बद्ध आमी शोधिते न पारी। अरे अद्वैताचार्य जी, आप इतनी दूर से पैदल चलते चलते मेरे लिए आ गए, मैं आपके प्रेम के ऋण में बंधा हुआ हूं, शोधन नहीं कर सकता। इतना मधुर वार्तालाप करते हैं महाप्रभु जी, इतना मधुर वार्तालाप, अद्वैताचार्य जी भी रोने लगते हैं, महाप्रभु जी भी रोने लगते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं इसलिए, सौंदर्य काम कोटि सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि। अपने भक्तों को आनंद देने में महाप्रभु कैसे हैं, कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान है। वात्सल्य मात्र कोटि, वात्सल्य में कैसे है, कोटि कोटि मैयाओं के समान उनका वात्सल्य, कोटि कोटि मैयाओं के समान। महाप्रभु जी के एक भक्त थे जगदानंद पंडित जी, नाम सुना आप लोगों ने, अभी सुना ना, जगदानंद पंडित जी महाप्रभु के एक परिकर हुए। ब्रज लीला में कौन है वो, कृष्ण लीला में कौन है, सत्यभामा। उनका चरित्र कैसा है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, दुई जनार परस्पर चले खटमटी। महाप्रभु और जगदानंद पंडित जी में परस्पर खटमट चलती रहती है, कुछ ना कुछ खटपट होती रहेगी हैं। अब एक समय जगदानंद पंडित जी वो आए गौड़ देश में, जगन्नाथपुरी से आए यहाँ गौड़ देश में भ्रमण करने के लिए, तीर्थ दर्शन करने, शची मैया से मिलने हैं। अब यहाँ सब भक्तों से मिले तो सारे भक्तों ने उनको बड़ा सुंदर तेल दिया, तेल। अब वो मटके में तेल भर के अपने माथे पर ढोकर उसको कहां ले गए, पैदल पैदल जगन्नाथपुरी ले गए कि महाप्रभु जी के शरीर पर, मस्तक पर लगाएंगे। प्रभु तो इतना कीर्तन करते हैं, उनको क्लांति हो जाती है, थक जाते हैं। उनके सेवक गोविंद प्रभु जो हैं, उनके मस्तक पे थोड़ा तेल लगा देंगे तो क्या होगा, प्रभु का थोड़ा सुख होगा। माथे पर ढो करके मटके को ले गए। चैतन्य महाप्रभु जी के सेवक थे गोविंद प्रभु जी, उनको दे दिया। उनसे कहा प्रभु के मस्तक पर लगाना। गोविंद प्रभु जानते हैं जगदानंद पंडित जी कौन है, और महाप्रभु जी का विचार भी जानते हैं, ये तो सन्यासी हैं, ये कभी तेल व्यवहार नहीं करेंगे। किंतु यदि महाप्रभु को बतलाया नहीं तो जगदानंद पंडित जी रुष्ट हो जाएंगे। गोविंद प्रभु जी ने जाकर बड़ी प्रीति पूर्वक महाप्रभु से पूछा, प्रभु जगदानंद पंडित जी गौड़ देश से तेल लाए हैं, किस लिए लाए हैं, आपके मस्तक पर लगाने के लिए। महाप्रभु क्रोधित हो गए, ले जा इस तेल को, ले जाकर जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दे, वहां पर दीप जलेंगे जगदानंद पंडित का। महाप्रभु को प्रेम से कहते थे जगा, कहते जगह का परिश्रम सफल हो जाएगा। गोविंद प्रभु चुप हो गए। अगले दिन जगदानंद पंडित जी फिर आए, गोविंद प्रभु से पूछा, अरे गोविंद प्रभु के मस्तक पर तेल लगाया। गोविंद प्रभु क्या उत्तर दें, यदि उत्तर देंगे तो जानते हैं दुई जनार परस्पर चले खटमटी, कुछ ना कुछ खटपट होगी। अब गोविंद प्रभु ने कहा लगा देंगे प्रभु, लगा देंगे, अभी कहा है 1-2 दिन में लगा देंगे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब एक दिन स्वयं पहुंच गए महाप्रभु के पास में। महाप्रभु से जाकर कहते, मैं इतनी दूर से गौड़ देश से तेल लेकर के आया हूं, थोड़ा अपने मस्तक पर लगा लो, क्या बिगड़ जाएगा। महाप्रभु ने जगदानंद पंडित जी से तो कुछ नहीं कहा, गोविंद प्रभु को बुलाया, अरे गोविंद इधर आओ। दौड़ कर आए, भयभीत हो गए। कहते देखो तेल लेकर आया है ना, एक मर्दनिया भी ले आओ, एक मर्दनिया भी ले आओ। कल ये कहेगा कि एक मर्दनिया लेकर आओ, मेरे पूरे शरीर पर तेल लगाओ। फिर जब मैं तेल लगाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा ना, लोगों को तेल की सुगंध आएगी, वो कहेंगे दारी सन्यासी है, ये दारी सन्यासी है। ये जगदानंद पंडित जी भ्रष्ट करना चाहिए, जगह जो है मुझको भ्रष्ट करना चाहता। अब जगदानंद पंडित जी को आया गुस्सा, परस्पर खटमटी चलती है ना। मटके को उठाकर लाए, कहते कौन कहता मैं तेल लेकर के आया। महाप्रभु के सामने फोड़ दिया मटका और चले गए अपनी भजन कुटी में। 3 दिन हो गए, लौट करके नहीं आए। अब महाप्रभु कैसे हैं, वात्सल्य मात्र कोटि, वात्सल्य में कोटि कोटि मैया के समान। और बाद में 3 दिन जब हो गए, महाप्रभु जी ने देखा भाई आता ही नहीं है। महाप्रभु जी स्वयं गए, कितना वात्सल्य उनका, स्वयं गए महाप्रभु जी उनके पास में और जाकर जगदानंद पंडित जी का द्वार खटखटाया। उन्होंने द्वार खोला, किंतु जगदानंद पंडित जी की भी अद्भुत भक्ति है। झट द्वार खोला, देखकर महाप्रभु प्रणाम किया, अरे प्रभु आप आ गए। कहते हो गया तुम्हारा क्रोध शांत।
कहते क्रोध की बात छोड़िए, आपका शुभागमन कैसे हुआ? महाप्रभु कहते मैं मध्याह्न करने जा रहा हूं, अभी लौट करके आऊंगा, तुम्हारे घर में प्रसाद पाऊंगा, जल्दी जल्दी रसोई बना दो। सारा क्रोध दूर हो गया, इतने प्रीति पूर्वक, इतने वत्सलता से गले लगाया, सारा क्रोध दूर हो गया। झट बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बनाई और महाप्रभु को रसोई पवाने लगे। अब एक व्यंजन डालते हैं ना, महाप्रभु थोड़ा सा खा ले फिर भर देते हैं। महाप्रभु कुछ कह नहीं रहे हैं, जानते यदि कुछ कह दिया ना, पहले तो मटका फोड़ा था, ना जाने अब क्या फोड़ दे। तो महाप्रभु उनके भय से बस प्रसाद पाए जा रहे हैं। जब बहुत हो गया ना और डालने जा रहे हैं, महाप्रभु कहते देखो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, कंठ तक प्रसाद पा लिया, अब और प्रसाद पाने की और जगह नहीं बची पेट में, अब तुम प्रसाद पा लो। महाप्रभु वहीं बैठ गए। कितनी उनकी वत्सलता है, कहते तुम हमारे सामने प्रसाद पाओ, तुम हमारे सामने प्रसाद पाओ। जगदानंद पंडित जी क्या कहते, प्रभु आप जाइए, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैं पालूंगा। महाप्रभु विश्राम करने चले गए, किंतु गोविंद प्रभु को छोड़ करके गए। कैसा वात्सल्य उनका, गोविंद प्रभु को छोड़ कर गए। कहते जब ये जगह प्रसाद पाले मुझको आकर बतला देना, मैं तब शयन करूंगा, मुझको आकर बतला देना, मैं तब शयन करूंगा। गोविंद प्रभु को छोड़ कर गए। कितना उनका वात्सल्य, इसलिए कहते वात्सल्य मात्र कोटि। हरिदास ठाकुर जी को, सनातन गोस्वामी जी के शरीर में कंडू रोग हो गया है, सारे शरीर से पीप निकलता है। महाप्रभु दौड़ते हैं उनको आलिंगन करने के लिए, सनातन गोस्वामी जी पीछे हटते, प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए। महाप्रभु कहते क्यों स्पर्श ना करूं? कहते प्रभु पूरे शरीर से पीप निकल रहा है। महाप्रभु कहते हमको नहीं दिखलाई देता, हमको नहीं दिखलाई देता। एक दिन सनातन गोस्वामी जी, हरिदास ठाकुर जी बड़े दुखी हुए, महाप्रभु से प्रश्न पूछा तो महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, अरे जब मैं तुमको स्पर्श करता हूं मुझको कैसा सुख होता है। महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं और सिद्धांत बतला रहे हैं। कहते तुम दोनों के प्रति मेरी बुद्धि कैसी है? महाप्रभु कहते तुम मेरे पुत्र के समान हो। अरे मैया की गोद में पुत्र यदि मलमूत्र का त्याग करे तो क्या मैया को घृणा होती है? नहीं, सुख होता है उल्टा अपनी संतान की सेवा करके। ऐसे ही तुम्हारा स्पर्श करने से, महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं, ऐसे तुम्हारा स्पर्श करने से मुझको दुख नहीं होता, उल्टा सुख होता है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी क्या कहते हैं, वात्सल्य मात्र कोटि। वात्सल्य में महाप्रभु जी कैसे हैं? कोटि कोटि मैयाओं के समान। फिर कहते त्रिदश विटपी नाम कोटि औदार्य सारे। अरे कल्प वृक्ष जो है ना, कल्प वृक्ष, वो क्या इच्छा पूरी करेगा हमारी? क्या इच्छा पूरी करेगा? कृष्ण प्रेम दे सकता है कल्प वृक्ष? कृष्ण प्रेम दे सकता है? नहीं दे सकता। किंतु महाप्रभु जी की तुलना किससे की गई? कोटि कोटि कल्प वृक्षों से भी, उनसे भी तुलना नहीं हो सकती। किंतु कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं हम लोग क्या देकर के महाप्रभु की तुलना करें? जैसे हम तो इस जगत के लोग हैं ना, हमको यदि किसी उस जगत की वस्तु का परिचय करा दिया जाए हमको समझ में आएगा? महाप्रभु के रूप की तुलना की गई कोटि चंद्रमाओं के समान। चंद्रमा से महाप्रभु के रूप की तुलना हो सकती है? किंतु हमको समझाने के लिए कहा गया। अब हमने तो उस जगत का चंद्रमा देखा ही नहीं है। गुरु महाराज जी जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे ना, बार बार एक बात हम कहते, एक दिन भावाविष्ट होकर न जाने क्या बोलने लगे। गुरु महाराज जी दिल्ली में अस्वस्थ लीला कर रहे थे ना, भावाविष्ट होकर कुछ कहने लगे, सबूजेर दाना मसाला, किसी मसाले का नाम ले रहे थे। ये भी अनुमान लगा रहे हैं, आज तक 12 साल हो गए, ये भी भक्त लोग अनुमान लगा रहे हैं, ना जाने क्या कह रहे थे, किस भाव में आविष्ट थे। अब कह रहे होंगे कुछ उस जगत की बात, अभी तक तो किसी को लगता नहीं हमको कि समझ में आई होगी। उस जगत की बात कैसे समझ में आएगी? आएगी। तो इसलिए कवि लोग क्या करते हैं, इस जगत की किसी वस्तु से तुलना करते ताकि हम लोग समझ जाए, ताकि हमको कुछ विषय समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं? त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार्य सारे। अरे ये महाप्रभु जी कैसे हैं? कोटि कोटि कल्प वृक्षों से भी अधिक ये उदार है महाप्रभु जी, कोटि कोटि कल्प वृक्षों से भी अधिक। क्यों उदार है महाप्रभु जी? देखो जितने अवतार हुए हैं ना अब तक, उन सब अवतारों में कृष्ण स्वरूप स्वयं अवतारी है। कृष्ण का बड़ा वैशिष्ट है, बड़ा वैशिष्ट है। किंतु गुरु महाराज जी कहा करते थे कृष्ण जगत में आए और जगत में आकर उन्होंने खूब प्रेम का आस्वादन किया, किंतु किनके साथ में किया? केवल नित्य परिकरों के साथ में किया। हम जगत जीव तो केवल मुंह ताकते रह गए, दिया हमको कुछ, हम तो मुंह ताकते रह गए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में क्या कहा गया? वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम, कृष्ण भावामृतम हिया आस्वाद्य आस्वादयन भक्ताम प्रेम दीक्षाम शिक्षयन। कितनी सुंदर बात कविराज गोस्वामी कहते हैं। अरे महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? कहते आपनी करे आस्वादन, सिखाई लो भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थाना स्थान, जारे तारे कैलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। महाप्रभु कैसे हैं? दाता शिरोमणि। क्यों दाता शिरोमणि? कहते आपनी करे आस्वादन है, स्वयं आस्वादन किया। अब स्वयं आस्वादन तो कृष्ण ने भी किया तो, किंतु भक्तों को सिखलाया।
हम जो बद्ध जीव है, हमको सिखलाया। इस प्रेम का आस्वादन करने की विधि क्या है? कृष्ण ने नहीं सिखलाया। किसने सिखलाया? महाप्रभु ने सिखलाया। आप नहीं करे आस्वादन है, सिखाई लो भक्त गणे, प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। महाप्रभु जी कैसे हैं? प्रेम रूपी चिंतामणि है महाप्रभु साक्षात। चिंतामणि का यदि केवल स्पर्श हो जाए ना तो क्या होगा? चिंतामणि का यदि केवल स्पर्श हो जाए, मुंह मांगी वस्तु मिल जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन रात्रि के समय अपने सारे भक्तों के साथ में भावाविष्ट होकर एक एक उद्यान में, एक एक उपवन में वृंदावन के ज्ञान से भ्रमण कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है आई टोटा, गुंडीचा मंदिर है ना, गुंडीचा मंदिर के पीछे आई टोटा। महाप्रभु जी वहां गए, वहां से समुद्र को देखा, उनको जमुना की स्मृति हो गई और दौड़ करके महाप्रभु जी समुद्र में कूद गए। अब जब समुद्र में कूदे ना, अलक्षित रूप में कूदे, किसी को दिखलाई नहीं दिया कहां गए। अब सारे भक्तों को इधर ढूंढे, कोई उधर ढूंढे, किसी को दिखलाई नहीं दे रहे। और महाप्रभु जी वहां से बहते बहते कहां आ गए? जहां भी हमारा मठ है ना, बंकिम मुहाना, वहां पर बहते बहते आ गए। वहां पर एक मछुआरा रात्रि के समय में देवटी जलाकर, लालटेन जलाकर मछली पकड़ता था। अब उसने समुद्र में डाल रखा है जाल, उसके जाल में कौन फंस गए? महाप्रभु फंस गए। अब उसने मन मन में विचार किया, भाई कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी, आज तो परिश्रम सफल हो गया। अब बड़े कष्ट से खींचा महाप्रभु को, जैसे ही खींचा ना महाप्रभु को, अब महाप्रभु का तो स्पर्श हो गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, उसकी जीवा जो है ना, राम कृष्ण हरि नरसिंह, राम कृष्ण हरि नरसिंह, यही उच्चारण करे जा रही है। कभी नाच रहा है, कभी गा रहा, अकेला, कभी नाच रहा, कभी गा रहा, भूमि पर लोट पोट कर रहा। उसको लगा हमको किसी भूत ने पकड़ लिया, हमको कोई भूत लग गया। अब इधर से स्वरूप दामोदर जी सारे भक्तों के साथ महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। ये इधर से पागलों की भांति राम नरसिंह हरि कीर्तन करता करता जा रहा है। सामने से स्वरूप दामोदर जी आ गए। स्वरूप दामोदर जी ने उससे पूछा, अरे कहां जा रहे हो? कहता मैं कहां जा रहा हूं ये छोड़ो, तुम उधर मत जाना। कहते क्यों? वहां एक बहुत बड़ा भूत है। महाप्रभु को क्या बतला रहा? भूत बतला रहा। स्वरूप दामोदर जी उसकी अवस्था को देखकर समझ गए, इसका महाप्रभु जी से स्पर्श हुआ है। यह है प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। कुछ साधन नहीं है, केवल स्पर्श हो गया महाप्रभु का और उसकी जीवा राम कृष्ण हरि कह रही है। और वो स्वरूप दामोदर जी से क्या कहता है? स्वरूप दामोदर जी कहते तुम कहां जा रहे हो? कहता भूत ने पकड़ लिया, ओझा के पास में जा रहा हूं, झाड़ा लगवाऊंगा। स्वरूप दामोदर जी से कहता है ये भूत जो है ना बड़ा विचित्र है, ये भूत जो मुझको पकड़ा जिसने बड़ा विचित्र। स्वरूप दामोदर जी कहते क्यों विचित्र है? कहता मैं भूत के भय से नरसिंह नरसिंह जपता हूं सारी रात। ये ऐसा भूत है कि जब नरसिंह जपता हूं तो और इसका वेग बढ़ जाता है, ये बड़ा अद्भुत भूत है, उस ओर मत जाओ। अब उसको तो भय लग रहा था। स्वरूप दामोदर जी ने जोर से एक चापड़ मारा। जैसे एक जोर से चापड़ मारा ना, बतलाऊं कैसे मारा? जोर से एक चापड़ मारा। जब जोर से चापड़ मारा ना तो उसका भय थोड़ा सा शांत हो गया। तब स्वरूप दामोदर जी ने उसको बतलाया, रहे वो भूत नहीं है, महाप्रभु है। तो मछुआरा क्या कहता है? जाली आरा कहे प्रभु रे देखी आछो बारे बार, तेहो प्रभु न है अति अविकृत आकार। अरे वो महाप्रभु नहीं है। मछुआरा स्वरूप दामोदर जी से कहता है, क्यों? जाली आरा कहे प्रभु रे देखी आछो बारे बार। अरे मैंने तो महाप्रभु का बहुत बार दर्शन किया, वो महाप्रभु नहीं है, कोई अति अविकृत आकार का व्यक्ति है कोई। क्यों? महाप्रभु के सारे जोड़ खुल गए, सारे जोड़ खुल गए। तो कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, बतलाओ उस मछुआरे ने क्या साधन भजन किया था? किया कोई साधन भजन? रात दिन मछलियां मार रहा है, बस लालटेन जलाकर रात दिन मछलियां मार रहा है। महाप्रभु कैसे प्रेम चिंतामणि में धनी है? थोड़ा सा बस स्पर्श हो गया, थोड़ा सा स्पर्श हो गया और क्या दे दिया उसको? ऐसे नाम के अमृतमय प्रेम का वो मछुआरा जिसका कोई सुकृति संस्कार नहीं, वो आस्वादन कर रहा है। इसलिए क्या कहते महाप्रभु? कैसे? त्रिदश विटपिनाम कोटि औदार जसारे। महाप्रभु कोटि कोटि कल्प वृक्षों के समान उदार हैं, कोई सुकृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, फिर भी ऐसे प्रेम का आस्वादन महाप्रभु जी करा देते झट से। फिर कहते हैं सरस्वती पाद जी, गांभीर्यम भौति कोटि। गंभीरता में महाप्रभु कैसे हैं? कोटि कोटि समुद्र के समान। जैसे समुद्र है ना, कितना गंभीर है, पता चलता है उसके भीतर में क्या क्या रत्न छुपे हुए हैं, पता चलता है कितना गंभीर है। ऐसे ही महाप्रभु जी कैसे, उनके भाव कैसे हैं? बड़े गंभीर भाव। क्यों? किसके भावों का आस्वादन कर रहे हैं? राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, जिनके विषय में कहा गया राधिकार भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर। राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं ना, इन भावों का आस्वादन कर रहे, बड़े गंभीर। गांभीर्यम भौति कोटि मधुरी मणि सुधाशीर माधविक कोटि। और महाप्रभु जी कैसे हैं? कोटि कोटि अमृत का जो सागर है ना, उसका भी सार स्वरूप ये महाप्रभु जी है। उस कोटि कोटि अमृत का भी सार स्वरूप
ये चैतन्य स्वरूप है। और फिर क्या कहते हैं, प्रणय रसपदे दर्शित आश्चर्य कोटि। अरे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर ऐसे ऐसे भाव प्रकाशित किए, ऐसे ऐसे भावों को प्रदर्शित किया, जिनके विषय में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, लोके नाही देखे जैसे शास्त्रे नाही सुनी, हैनो भाव व्यक्त करे न्यासी शिरोमणि। अरे लोगों ने कभी सुना ही नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं किया गया, ऐसे ऐसे भाव जो है ना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर प्रकाशित किए। ऐसे ऐसे भाव, सारा जीवन महाप्रभु जी ने किसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये महाप्रभु जी की शिक्षा है, शिक्षाष्टक है ना। पहले श्लोक में क्या आया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावत उज्जीवनम। आगे आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन को महाप्रभु जी ने परम विजयते बतलाया, किंतु गंभीरा में ऐसे ऐसे भावों का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते, शेष जे रहिलो प्रभुर द्वादश वत्सर, कृष्णेर वियोग स्फूर्ति होय निरंतर, श्री राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने, सही मत दशा प्रभुर होय रात्रि दिने, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय बात, लोम कूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण होय क्षणे अंग फूले, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भीते मुख शर घसे शत होय सब, तीन द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु नीरे, चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, भाइया चले आर्तनाद करिया क्रंदने, उपवनो ध्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहां जाई नाचे जाई क्षणे मूर्छा जान, कहा नाही सुनी जई भावेर विकार, सही सब भाव प्रभु शरीर प्रचार। कितना अद्भुत वर्णन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। समझ में आया? नहीं आया समझ में। यही समझना है, यही समझना है। इतना सहज नहीं है ये समझना, सब कुछ इतना सहज नहीं। दर्शित आश्चर्य कोटि, ऐसे अद्भुत अद्भुत महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर ऐसे अद्भुत अद्भुत भावों को प्रकाशित किया। गंभीरा में शयन कर रहे हैं, सारे द्वार बंद हैं, सारे द्वार बंद। स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, जैसे जैसे महाप्रभु के हृदय में भाव उठते हैं, स्वरूपेर रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाए प्रभु राखाए प्राण। स्वरूप दामोदर जी जैसे जैसे महाप्रभु के हृदय में भाव उठते हैं, वैसे वैसे गान करते हैं। राय रामानंद जी वैसे वैसे श्लोक पढ़ते हैं। स्वरूपेर कृष्ण कथा रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाए प्रभु राखाए प्राण। रात दिन महाप्रभु विरह वेदना में व्याकुल रहते। जैसा जैसा उनके हृदय में भाव उठता है, वैसा वैसा स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी उनके भावों को शांत करने के लिए क्या करते हैं, वैसे वैसे कृष्ण के श्लोक सुनाते हैं, कृष्ण लीला के श्लोक सुनाते हैं, वैसा वैसा गान सुनाते हैं। अर्धरात्रि हो गई, अर्धरात्रि तक महाप्रभु के भावों को शांत करते रहे। स्वरूप दामोदर जी तो अर्धरात्रि के पश्चात वहीं सो गए महाप्रभु जी के साथ में, और राय रामानंद जी निकट में रहते थे, वो वहां चले गए। तीनों द्वार बंद हैं, तीनों द्वार बंद। गंभीरा मंदिर का दर्शन किया है तो जगन्नाथपुरी में तीनों द्वार बंद है, और तीनों द्वार बंद होने पर भी महाप्रभु जी नाम संकीर्तन कर रहे हैं भीतर में। और अब थोड़ी देर के बाद में शब्द सुनाई देना बंद हो गया। स्वरूप दामोदर जी ने द्वार खोलकर देखा, महाप्रभु भीतर नहीं है। कोलाहल हो गया, सारे भक्त लोग दौड़े ढूंढने के लिए महाप्रभु जी को। महाप्रभु कहां मिले? सिंह द्वार पर पड़े मिले। कैसी आकृति हो गई? कुमड़ा होता ना, कुमड़ा यहाँ बनता है प्रतिदिन, देखा तो कुष्मांड फल कुमड़ा, क्या कहते, पेठा बड़ा सा, ऐसे काशी फल, ऐसे एकदम कुमड़े जैसे हो गए। और उनको चारों ओर से तेलंगी गाय चाट रही है, छोटी छोटी गाय होती है ना जगन्नाथपुरी में, चारों ओर से चाट रही। भक्त लोग जब उनको हटा रहे ना, हट नहीं रही। अब स्वरूप दामोदर जी सारे भक्त लोग महाप्रभु की दशा देखकर बड़े चिंतित हो गए, बड़े चिंतित, और उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। फिर भी महाप्रभु का भाव नहीं जा रहा। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, भाई इनके कान में संकीर्तन करो। सारे भक्त लोग महाप्रभु जी के कान में उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर के बाद महाप्रभु जी की बाह्य दशा हुई, उठकर बैठ गए और स्वरूप दामोदर जी से पूछते, मैं यहाँ कहाँ आ गया है? स्वरूप दामोदर जी कहते, चलो प्रभु मैं आपको लेकर चलता हूँ गंभीरा में, वहीं बताऊंगा। गंभीरा में लेकर गए। फिर स्वरूप दामोदर जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे पहुंच गए सिंह द्वार पर? महाप्रभु कहते, मैं तो शयन कर रहा था। शयन करते करते मैंने कृष्ण की वेणु का स्वर सुना, और कृष्ण की वेणु का स्वर सुनकर मैं जब आकर्षित हुआ तो मैंने क्या देखा, कृष्ण जो है राधा जी के साथ में कंदरा में प्रवेश कर रहे। महाप्रभु कभी तो राधा जी के भाव का आस्वादन करते थे,
कभी कभी गोपी भाव का भी आस्वादन करते थे। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण ने वेणु बजाई, राधा जी और ब्रज गोपियां रास करने आई, कृष्ण ब्रज गोपियों को लेकर गिरिराज जी के कंदरा में प्रवेश कर रहे, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। उसी समय तुम लोगों ने क्या किया, हैनो काले तुमरा सब कोलाहल कहिला, तहां हईते यहां मोरे धरी लैया हिला। उसी समय में तुम लोगों ने कोलाहल कर दिया, शोर मचा दिया। मैं तो कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गया था, तुम लोगों ने शोर मचा दिया। कितने आश्चर्य की बात है, जिस नाम संकीर्तन को महाप्रभु जी ने सर्वोत्तम कहकर प्रचार किया, वही नाम संकीर्तन उनको कोलाहल प्रतीत हो रहा है। कितने उच्च भाव की दशा है, समझ में आ रही है तो बात, कितनी उच्च भाव की दशा है। इन सब भावों का रात दिन महाप्रभु जी ने आस्वादन किया गंभीरा में, 12 वर्षों तक इन सब भावों का आस्वादन किया। जैसे राधा जी ने जब उद्धव जी का दर्शन किया ना, जो सब दशा उनकी हुई उद्धव जी का दर्शन करके, उन सब भावों का श्री चैतन्य महाप्रभु जी गंभीरा में आस्वादन किया करते थे। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गंभीरा में 12 वर्ष तक अपने अंतरंग स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी के साथ में जिन सब भावों का आस्वादन किया है, वही हमारे साधन भजन का एकमात्र अनुशीलन और अनुसरण करने का विषय है। अनुशीलन और अनुसरण करने का विषय, महाप्रभु जी किन भावों का आस्वादन करते थे, क्या वस्तु देने के लिए जगत में आए, इतनी दुर्लभ वस्तु महाप्रभु ने दी है ना, जिसके विषय में कविराज गोस्वामी कहते, चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा मृत्युदारा आपामरम यो विततार गौरा कृष्णो जने व्यस्तमहम प्रपद्ये। ऐसी वस्तु दी है चिराद दत्तम, जो चिरकाल से दान नहीं की गई थी। एक तो इतनी दुर्लभ वस्तु देते हैं, और निज गुप्त वित्तम, जो उनका स्वयं अति गोपनीय जो उनकी संपत्ति है, ऐसी वस्तु महाप्रभु ने दान की। और किसको दान की, कहते आप आमरम यो विततार गौरा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का सर्वोत्तम वैशिष्ट्य है। श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा, अरे महाप्रभु जी इतनी उन्नत वस्तु लेकर के आए, इतनी उन्नत वस्तु, और उसको दान कर रहे हैं सबसे निम्न कोटि के लोगों को, इतनी उन्नत वस्तु और उसको दान कर रहे हैं सबसे निम्न कोटि के लोगों को, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया बड़ी सरल भाषा में हमको समझाने के लिए, अरे किसी राजा के पास में कोई भिखारी जाए, किसी राजा के पास में कोई भिखारी जाए कुछ मांगने के लिए, राजा क्या करेगा, यदि अपनी कोई सबसे सस्ती से सस्ती वस्तु भी देगा ना, वो भी भिखारी के लिए बहुत मूल्यवान होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो राजा है, वो अपनी पॉकेट में हाथ भी डालेगा ना, 1-2 रुपया निकलेगा उसकी पॉकेट से, सोने की कोई ना कोई पोड़ी निकलेगी, सोने का कुछ ना कुछ सिक्का निकलेगा, राजा है ना, गले से कोई हार दे देगा, कितना बहुमूल्य वस्तु होगी वो, होगी। तो राजा के लिए क्या है वो साधारण सी वस्तु, किंतु भिक्षुक के लिए क्या है, वो किसी भिखारी के लिए बहुत मूल्यवान वस्तु। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य है। आप आमरम यो विततार गौरा, सबसे उन्नत वस्तु दान करते हैं सबसे निम्न कोटि के लोगों को, जिनका कोई सुकृति नहीं, कोई संस्कार नहीं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इतनी उन्नत वस्तु महाप्रभु देने आए और उसका वितरण कैसे किया, पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे न प्रेम दान, खाइया लूटिया दिलो प्रेमेर भांडारे, आश्चर्य प्रेमेर भांडार शत गुना बाढ़े। कोई पात्र का विचार किए बिना महाप्रभु जी ने दान किया है। इस पर भी कभी प्रश्न उठता है, अरे महाप्रभु जी ने तो पात्र का विचार दान, पात्र का विचार तो किया महाप्रभु ने, सबको तो दान नहीं कर दिया है। कभी कभी ये प्रश्न भी उठ जाता है ना, यहाँ पात्र का तो विचार किया महाप्रभु जी ने, तो हमारे प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया। इसको कहते हैं शास्त्र में रूढ़ी वृत्ति, शास्त्र में इसको कहा गया रूढ़ी वृत्ति। जब हम कहते हैं गुरु महाराज जी ने सारे जगत में प्रचार किया, तो गुरु जी सारे जगत में गए थे गुरु जी सारे जगत में गए कि नहीं गए, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि गुरु जी सारे जगत में गए, क्यों कहा जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं रूढ़ी वृत्ति। रूढ़ी वृत्ति का अर्थ क्या होता है, जगत के बहुत सारे लोगों को जिनको दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, बहुत सारे लोगों को दिया, और जब दिया ना बिना पात्र का विचार किए दिया। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं ना, शास्त्र का नियम है हरि नाम लेने के लिए कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र 10 नाम अपराध में विचार आया तो अश्रद्धालु को नाम मत देना आया। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, सारे श्रद्धालु थे वहां पर, थे कि नहीं थे, सब मांग रहे थे महाप्रभु से हमको हरि नाम दे दो, दे रहे थे, मांग रहे थे, कोई नहीं मांग रहा, किंतु महाप्रभु सबको दान कर रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं रूढ़ी वृत्ति। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी बड़ी दुर्लभ वस्तु लेकर के आए इस जगत में। हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरुवर्गों ने
उसी महाप्रभु जी की धारा में उसी दुर्लभ वस्तु को हम लोगों को बड़ी कृपा पूर्वक प्रदान किया। इन सब विचारों की चर्चा करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी प्रतिवर्ष, हमारे रूपानु गुरुवर प्रतिवर्ष इस नवदीप धाम की परिक्रमा का आयोजन करते और इन सब विचारों को हमको बड़ी कृपा पूर्वक श्रवण कराते। इसलिए हमारा भी आप सबसे निवेदन है, बड़े मनोयोग पूर्वक आप इन सब विचारों को श्रवण करेंगे। और शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब नवदीप धाम परिक्रमा समाप्त होती ना, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, देखो जो सब कुछ हमने कहा है ना, वो सब कुछ तुम लेकर के नहीं जा पाओगे, मैं जानता हूं। प्रभुपाद जी कहते थे, जब सारे भक्त लोग विदा लेने आते थे ना प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी कहते थे, जो सब कुछ मैं दे रहा हूं, जो कह रहा हूं, तुम सब कुछ लेकर के नहीं जा पाओगे, मैं जानता हूं। किंतु प्रभुपाद जी एक शब्द व्यवहार किया करते थे, वो कहते थे भावेर छाप। भावेर छाप समझते? भाव की थोड़ी सी छाप भी यदि ले जाओगे ना, थोड़ी सी छाप, प्रभुपाद जी कहते तो उसमें ही परम मंगल हो जाएगा। तो सारी वस्तु यदि हम ना भी ले जा सके, थोड़ी सी इन विचारों की छाप भी यदि हम ले जाएंगे ना, इसमें ही हमारा परम मंगल हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे राम 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 हरे। देखो इंग्लिश में बोलेंगे, आप लोग समझ लेना। ये वहां पर अमेरिका में बहुत प्रचार करते हैं, भगवत गीता का सेमिनार करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर उनकी कथा को सुनते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन तब भी बचपन से ही हरि नाम जप करना, गुरुदेव की सेवा करना और गुरु जी की ग्रंथों की सेवा, और इसकी पत्नी भी हरि प्रिया, दोनों एक साथ मिलकर इतना प्रचार करते हैं, जो नई जनरेशन है उनको और उनको भक्त बनाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी के महाप्रभु जी यही चाहते हैं ना, स्थान स्थान पर प्रचार हो और सब लोग भक्त बने, उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वापस सुना दीजिए हिंदी इंग्लिश। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलना, लेकिन मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। By the order of Pujyapada Shri Siddhanta Maharaj, and I pray to the lotus feet of our Gurudev Nityalabha Swami Vishnu Pada Sutta Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and all our Rupa Nova Guru Varga. I pray to the lotus feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis, headed by Pujyapada Siddhanta Maharaj and Sripad Sanjay Prabhu, Shri Deva Krishna Prabhu. Maharaj has mistakenly spoken many nice things about me, but none of which are true. But probably in order to encourage me. Why are you finding me saying that? I'm mistaken. There's no mistake in you. Just say, like a father encourages his son by telling so many glories, even though there's, like I have many of you know that I have a baby daughter. You've seen me run around with my daughter here. And we encourage her so much to go and visit the places, whatever she understands, even though she cannot even speak or hear. But we make her feel that she's very qualified and she knows everything. Similarly, Maharaj has said this in order to encourage. And this is what our Guru Varga continuously does. And these are what all the senior Vaishnavas do for us. So, to speak after Sanjay Prabhu is a very difficult task, but I will just try to reflect on some of the things that he mentioned and see if I can connect them. He mentioned that we do not understand everything that is being spoken by our Guru Varga, and that's okay, because we're not meant to understand every single thing that they say. And when I listen to the kathas here, I think we've been coming for around 10 years to this parikrama, and if you're like me, then every time you come, you say, oh yes, I remember that. And then every time you come again, you say, oh wow, I forgot everything that was said the year before. And then I will try to remember everything that's said again. But like our acharyas give an example, just like a waterfall hits a rock,
So one drop may hit the rock each minute. And if you look at the rock after 10 minutes, you may notice no difference in the rock. But after days, weeks, and years, you'll start to notice that the rock has a little bit of an indentation in it. Similarly, by repeatedly hearing from such senior Vaishnavas and our Srila Gurudev, these different moods that they're trying to give us, it may not make an effect, or it may not appear to make an effect on us immediately. I'm speaking for myself. But over time, we start to slowly grasp the different softer points that our Guru Varga has given us. So I want to share with you one example I heard just recently from Srila Gurudev's Katha. He was giving a story about a king. And this king, he had very intelligent ministers in his kingdom. One day he calls his ministers and he says, I have one string and I want you to pull it completely out. So he pulls a string out. Then he tells his ministers, without touching this string, I want you to make it smaller. Without touching this string, I want you to make it smaller. So the ministers, they scratch their heads and they say, well, how can we do this? I cannot cut it, I cannot shorten it, I cannot do anything, I cannot tie it. So the most intelligent minister of all of them, he gets from his pocket one longer string and he puts it next to the string and says, now I have made this string smaller. So Gurudev gave this example because many times, I can say for myself, because Maharaj mentioned I'm a businessman. So as a businessman, we think of everything in terms of business. And that means everything should be, we call it return on investment. Whatever I do, I should gain something much more. So Gurudev is warning us that don't use this, the maniyagiri, like this mentality of businessman when it comes to bhakti, because Prabhuji mentioned our acharyas, when they're trying to explain something, they have to use material words for us to understand. Otherwise, we cannot imagine those concepts. Similarly, in the platform of bhakti, or in the realm of bhakti, we should not apply our material conceptions for us to understand them. But because they are merciful and our intelligence is so limited, we take these examples and we say, oh, he's compared to Koti Koti, like Kalpavriksha, or Koti Koti Chandra Kesaman. All these different examples are given. So similarly, Gurudev is saying, he's warning us, don't cash in your bhakti for these smaller strings, these smaller benefits. Because bhakti is such a high thing. It is beyond this material world. Its ability is far more than we can imagine, but because we are limited by our material words, we understand it like a simple material thing. So things like material benefits like name, fame, wealth, appreciation, prestige, all these things come to those who are devoted. But Gurudev warns that don't settle for anything less. Don't make it cheap. Have this firm faith and have this firm conviction that I will only ask for the best thing. Once Gurudev came in Houston and he came back from a morning walk. And this was, I think, 1997. And we were little kids, and we didn't really pay attention, to be very frank, to anything. We just run around, and we just loved Gurudev because he was like a grandfather to us. So he came back from his morning walk, and he sat on a chair, and he said to one boy, he said, what is the goal of bhakti? What is the goal of life? And this little kid, he didn't know what to say. So he looks around and his father, he says,
Radha Dasyam, whispers to him. And the boy says, Radha Dasyam to Gurudev. And Gurudev did not, at least he's not displaying his awareness that his father had helped him with the answer. So Gurudev became extremely pleased with this boy for saying Radha Dasyam. That's the nature of our Gurudev. Even to a 10-year-old boy, he gave the highest thing. And he said, what is the highest goal? Don't settle for anything less, only settle for Radha Dasyam. So our Gurudev was extremely benevolent. As Prabhuji mentioned, Mahaprabhu Patra Apatra ka bhi nahi dekhte the. He didn't even look whether you were qualified or not. But our senior Vaishnavas give this example many times, that still, even though Mahaprabhu did not look at the qualification, still, a person like myself did not get his mercy. Which means that perhaps we are even worse than Jagai and Mata, because they got their mercy. So then they continue to describe the glories of so many different things about Mahaprabhu. And then they finally say, but wait, how did Mahaprabhu's mercy come? Well, he came in the form of our Gurudev, which our Gurudev is the one that we know, at least for myself. I don't know anything much about Mahaprabhu. I don't know anything much about Radha and Krishna, only whatever we've heard. But I do know something about our Srila Gurudev, because he came and touched each and every one of us. So when we reflect on this, that who is our real savior, who is our real protector, I cannot fathom that I should accept Krishna as my maintainer and protector and all that. But I can fathom that Gurudev is our maintainer and protector. Why? Because, as was mentioned yesterday in the Katha, that Sanjay Prabhu mentioned this, that no matter what, Gurudev has made one promise to us, that even if he has to return hundreds and hundreds and hundreds of times, he will take us back to this highest goal of Radha Dasyam. This promise cannot be made by anybody very cheaply, because it is now their responsibility to take care of us. But it is similarly like a son who is taking over a father's business, their responsibility to also show honor and respect for what they've come to give. So I would just like to conclude that Gurudev really wanted, at least from my understanding, two main things. He wanted us to be preachers and not just bhajananandis, but he wanted us to be kirtananandis and preach. So even, and I'll give one example here really quickly, of Ramchandra Prabhu, who I asked this question to because I said we are not qualified to do any preaching like these senior Vaishnavas next to me. Then he said, he gave a really funny example. He said, when I was in first grade, I went to an English school, and one of the subjects was English, obviously. And my English teacher did not actually know English. I said, how is that possible? How can your English teacher not know English? And I thought, okay, well, anything happens in India, maybe that's how it is. So then, and then he said, but he knew his ABCs. Right? He knew A, B, C, D, E, F. And for a first grader, that is all that is required. So similarly, then he instructed that, okay, but you know some ABCs now. You may not know everything that is being spoken or told, but you know some ABCs, so go and find some first grade students and teach it to them. So we can learn from that example. So the second thing is read and distribute Gurudev's books. Gurudev put his heart and soul. I saw with my own eyes how much even he used to wear a neck brace. Even at such an elderly age, he would write books with great dedication. So for his disciples, this is a primary service to him to distribute and read his books. Hare Krishna. ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो स्कूल में जाते हैं ना, किसके लिए बज रही ताली? स्कूल में जाने जब स्कूल में जाते हैं तो पीरियड लगते हैं ना, 7-8 पीरियड लगते हैं। कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है। तो ये भी एक कक्षा ही है। यहाँ अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है, अलग अलग स्तर की पढ़ाई है, अलग अलग अनुभूतियों की पढ़ाई है। इसलिए जो जितना जान सकता है, समझ सकता है, उतना ही धारण करो, और जो नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, उसमें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल बोल रहा था मैं, सुनते जाओ बस, सुनते जाओ बस, सुनते जाओ। जो बात सुनी, अब अगली बार जब सुनोगे, अगले साल जब आओगे, कौन कौन नहीं आ रहा हाथ खड़े करो। अरे सब आ गए। अगले साल जब आएंगे फिर यहाँ पर संजय दूसरे कथा सुन, अरे हाँ पिछले साल भी यही बोल रहे थे। तो याद आ जाएगा। ऐसे ही होता है। इन सब सिद्धांतों को सुनकर इसका स्वादन और साथ साथ इसका अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। अब ये दूसरे प्रकार की क्लास है। संसार सिंधु तारने हृदय यदि स्यात्। आप में से कितने हैं जो इस संसार से पार होना चाहते हैं? ये अच्छा है संसार, इतना अच्छा है। श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, संसार सिंधु तारने हृदय यदि स्यात्। किसी के हृदय में यदि संसार को पार करने की अभिलाषा है तो क्या करना चाहिए? अभी एक एक पॉइंट पर आते हैं। बोलते हैं महाप्रभु का भजन करो, अवतार सार गौर अवतार। जिस प्रकार से कहा गया, यथा तरोर मूल निश्चनेन त्रिपंथी तस्कंद भुजब शाखा। जबकि ये श्लोक, अच्छा इसका अर्थ ये है कि वृक्ष की जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अलग अलग पत्ते में, फूल में डालने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि ये श्लोक श्री कृष्ण पर है कि भगवान की, श्री कृष्ण की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है, लेकिन उस कृष्ण स्वरूप में भी, उन कृष्ण स्वरूप में भी जो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त है, लेकिन वहां पर भी कुछ अपूर्णता रह गई है। उनकी 3 अभिलाषाएं अपूर्ण रही। जिस प्रकार से, ये समझना, अब मैं थोड़ा सा और नीचे उतरता हूं। श्री नरसिंह भगवान आए ना, नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रहलाद जी उनके सामने आए, चरणों में लोटपोट खाने लगे। उठाकर अपनी गोद में बिठाया और सिंह स्वरूप है, जीवा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। हाँ ऐसे ही जीवा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, वात्सल्य उमड़ रहा है ना। लेकिन उस समय नरसिंह भगवान, जो कि भगवान है, अवतार है, तो अवतार तो पूर्ण ही होता है, लेकिन तब भी वहां पर एक अपूर्णता, एक अभाव रह गया। और वो अभाव क्या कि मैं तो प्रहलाद को गोद में बिठाकर एक विशेष, एक वात्सल्य का आस्वादन कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रहलाद मुझसे अधिक कर रहा है। प्रहलाद मुझसे अधिक उस रस का स्वादन कर रहा है। ये क्या है जो प्रहलाद में, जो मुझ में नहीं? इसलिए विचार कर रहे हैं कि मैं कभी अपने पिता की गोद में बैठा नहीं। यदि मैं अपने पिता की गोद में बैठा होता
तो मैं भी वही रस का स्वाद करता जो प्रहलाद अभी मेरी गोद में बैठकर कर रहा है। समझ आ रही है बात? मैं भी संजय प्रभु की तरह सीख गया थोड़ा। समझ आ रही है बात? संग का प्रभाव होता है। क्योंकि मैं कभी अपनी पिता की गोद में बैठा नहीं, क्योंकि मेरे पिता कौन है? कहां से निकले? खंबे में से। मेरे पिता खंबा है, खंबे से तो निकले, अब खंबे की गोद में क्या बैठेंगे? इसलिए अब मेरे अंदर एक अभिलाषा है। देखो भगवान पूर्ण है। अब ये बात किसी अब सनातन धर्म मंदिर में बोल दो, एकदम पंडित जो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमको अनुभव है, क्योंकि हम इधर उधर भागवत कथा करते हैं। फिर कैसे हो तुम लोग, क्या क्या बोलते रहते हो पता नहीं, भगवान में भी दोष दिखाने लग गए, भगवान में भी अभाव दिखाने लग गए, ऐसे ऐसे बड़े मिलते हैं। एक जगह तो कथा कर रहा था, मैंने बोला बताओ दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां हैं? तो सब कहने लगे 3। मैंने कहा नहीं 360 है। वो ब्राह्मण उठकर तो इतनी गाली गलौज करने लगा, तुम्हारे जैसे लोगों ने समाज में अधर्म फैला रखा है। इतने अच्छे पवित्र दशरथ महाराज की 360 पत्नियां बतला दी। मैंने कहा यदि तू कृष्ण की सुनेगा तो और घबरा जाएगा। उनकी तो 16,108 है। हे राम राम राम, भगवान तक को भी छोड़ा नहीं, इतनी रानियां करवा दी उनकी। मैंने कहा तू अभी भागवत चित्रकेतु की सुनेगा तो और पागल हो जाएगा। चित्रकेतु महाराज की तो 1 करोड़ रानियां है, छोड़कर चला गया वहां से, मतलब सुनना नहीं चाहता मैं। तो ऐसे ऐसे बड़े मिलते हैं। खैर भगवान पूर्ण है, लेकिन जहां पर आस्वादन की रस विचार की बात आती है वहां पर अपूर्णता को प्राप्त है। यह भगवान का वात्सल्य है, इसको समझना। शास्त्र भगवान को स्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट कह के संबोधन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक ही जो वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टॉपिक, उसमें कह दिया स्वराट है, ये पूर्ण है। ओम पूर्णम इदम, विश्वोपनिषद भी बात कहता है। लेकिन जहां पर रस साम्राज्य की बात आती है वहां पर एक अभाव और एक अपूर्णता का जो प्रदर्शन है, और मात्र प्रदर्शन नहीं सच बात भी है, यह भगवान का वात्सल्य है। इसको श्री जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया संदर्भों में। यह भगवान की अनुकंपा है। अनुकंपा च पूर्णस्मिन् स्वास्मिन् सेवाधिकाश संपादका सेव का आदेशु सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आत्मय तद उपकार इच्छा। बड़ी विशेष बात जीव गोस्वामी संदर्भ में बतला रहे। अनुकंपा किसको कहते हैं? अनुकंपा का मतलब होता है कृपा। उस अनुकंपा की डेफिनेशन बताई, अनुकंपा च पूर्णस्मि, जो व्यक्ति पूर्ण है। और यही श्लोक भगवान पर भी लागू होता है और गुरु वर्गों पर भी लागू होता है। कैसे? जो व्यक्ति पूर्ण है, जब वो अपूर्णता को दिखलाता है, वो उसका विशेष वात्सल्य है। अनुकंपा च पूर्णस्मि स्वास्मिन् सेवक आदर्श संपादका, जब तक वो अपूर्णता नहीं दिखाएगा तो सेवकों को उनकी सेवा करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए राम जी कह रहे हैं मैं ये लंका में कैसे जाऊं? अरे 48 किलोमीटर का रास्ता है बस। रामेश्वरम से लंका का ये जो बनाया सेतु 48 किलोमीटर है, सिर्फ 48 किलोमीटर्स। जो भगवान साकेत से यहां आ सकते हैं, आप इतना समुद्र पार नहीं कर सकते। जो ऊपर से यहां आ सकते हैं, आपको समुद्र पार करने में क्या सुविधा है? लेकिन अपूर्णता, किसके लिए अपूर्णता? यदि अपूर्णता ना दिखाएं तो सेवकों को कैसे सेवा का सौभाग्य मिलेगा? और सेवकों को वो सेवा क्यों देनी है? उनके आनंद को वर्धन करने के लिए। सेवक का सबसे श्रेष्ठ आनंद का वर्धन तब होता है जब उनको अपने इष्ट की मनोविष्ट सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। ये सेवक का सबसे बड़ा आनंद का विषय होता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा ना, आज गए थे भक्तिविनोद ठाकुर जी के यहाँ पर, तुम्हार सेवाएं दुख है जतो सही तो परम सुख। हे भगवान, आपकी सेवा में जितने प्रकार के दुख और कष्ट मुझको प्राप्त होते हैं, ये मेरे परम सुख का विषय है। इससे मेरे को परम प्रसन्नता मिलती है। तो इसलिए अपूर्णता जहां पर दिखला रहे हैं, किस लिए?
सेवकों को सेवा का सौभाग्य प्रदान करना है। और जब सेवकों को सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उनके आनंद का वर्धन होता है, और जैसे उनके आनंद का वर्धन होता है, उनके आनंद को देखकर इनके आनंद का वर्धन होता है। क्योंकि ये कौन है? आनंदमय अभ्यासक। ये साक्षात आनंद की प्रतिमूर्ति है, सच्चिदानंद। ये आनंद के बिना रह नहीं सकते, इसलिए ये लीला विनोद करते हैं, क्योंकि उसमें हर एक लीला में आनंद ही है। किस प्रकार की कैसी भी कोई लीला क्यों ना हो, उसमें बस आनंद ही आनंद है, क्योंकि ये साक्षात आनंद की घनीभूत स्वरूप है। तो इसलिए ये है अनुकंपा, ये है वात्सल्य, परंतु ये पूर्ण है। ऐसे ही गुरु जी भी और जितने हमारे आचार्य हुए, गुरुदेव बोलते थे, अगर तुम नहीं होते तो मेरा प्रकाशन कौन संभालता, तुम नहीं होते मेरी परिक्रमा कौन संभालता, तुम नहीं होते मेरा प्रचार अधूरा रह जाता। ये बातों पर कैसे विश्वास करोगे? पूर्ण व्यक्ति हैं, पूर्णता को प्राप्त हैं, साक्षात महाप्रभु के परिकर हैं, लेकिन जहां पर अपूर्णता अगर नहीं दिखाए तो हमारी आपकी तो छुट्टी है। यदि वे अपनी अपूर्णता नहीं दिखाएंगे, हम सेवा कैसे करेंगे? वो अकेले सब कुछ कर लेंगे। नहीं, तुम ये कर लो, तुम प्रचार करो, तुम पब्लिकेशन देखो, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं नहीं कर सकता। यह है अनुकंपा, यह है वात्सल्य। उसकी अपूर्णता का प्रदर्शन जहां पर किया जा रहा है, जो पूर्ण व्यक्ति वो अपूर्णता दिखलाता है, यह है वात्सल्य, यह है स्नेह, यह है अनुकंपा। और इससे होगा क्या? सेवक को अपने इष्ट की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो कभी भी नहीं हो सकता यदि वो सब समय पूर्ण अभिमान में ही रहेगा। उनको अपूर्णता दिखलानी पड़ती है। तो जब उसको सेवा का सौभाग्य मिलता है दास को, तो क्या होता है? उसकी भक्ति वर्धित होती है, उसका आनंद वर्धन होता है, और उसको देखकर उनके जो इष्ट हैं उनको भी सुख और उनके भी आनंद का वर्धन होता है। तो अनुकंपा च पूर्णस्मि स्वास्मिन् सेवकादि संपादका सेवकादेशु सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आर्तमय तद उपकार इच्छा। ये अनुकंपा है। इसलिए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर जब उसका स्वादन कर रहे हैं तो देखने प्रहलाद मुझसे अधिक कर रहा है, क्योंकि मैं कभी अपनी पिता की गोद में बैठा नहीं। तो इसलिए क्या करूं? अब जो अगली बार अवतार होगा, पिता की गोद में बैठकर उस रस का स्वादन करूंगा। और रामलीला में पूरा स्वादन किया छक कर। पिता दशरथ महाराज जी की गोद पर बैठे, दशरथ महाराज जी के नयनों के तारे, पूर्ण वात्सल्य का स्वादन किया। पिता की गोद में बैठे, उनके कंधे पे चढ़ जाते, और दशरथ महाराज जी भी स्वादन कर रहे हैं। लेकिन राम जी तो पूर्ण है, क्या भाव है उनमें? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के बंधन में किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं उस बंधन को स्वीकार किया है। कुछ ऐसे बंधन होते हैं स्वयं स्वीकार करके व्यक्ति की पर्सनैलिटी बढ़ जाती है। जैसे एक साधारण उदाहरण के रूप में, ऑफिस में ये हमारे भक्त लोग ऑफिस में जब काम करने जाते हैं, कुछ टाई वाई लगा के जाते हैं, ये बंधन है ना। तो किसने कोई फांसी लगाई क्या? अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भगवान ने वो मर्यादा का वो एक बंधन, अपने सौंदर्य को, अपने गुणों का एक सौंदर्य प्रदर्शित करने किसी ने बांधा नहीं है, स्वेच्छा से उस बंधन को स्वीकार किया। तो रामलीला में भी एक अपूर्णता रही, और वो क्या रही? राम जी जब अपने सखाओं के साथ खेलते तो सारे सखा कैसे करते? मान लो एक गेंद से यदि खेल रहे हैं तो गेंद फेंक दी, तो कौन पहले जाकर गेंद को पकड़ेगा? अब राम जी भी दौड़ रहे हैं, सारे सखा भी दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं राम पीछे रह गए, सखा रुक जाते हैं, नहीं नहीं ये तो राम, ये तो राजकुमार हैं, इन्हीं को आगे जाना चाहिए, हम इनसे आगे कैसे जा सकते हैं? राम जी को ये बात बिल्कुल प्रिय नहीं लग रही। क्या ये मैत्री भाव, ये सख्य भाव में भी कितना गौरव बुद्धि है, संभ्रम भाव ही संभ्रम हो जाता है, कितनी गौरव बुद्धि है, रेवरेंशियल मूड है बहुत ज्यादा, है ना। हमको ये पसंद नहीं, हमको तो वो अच्छा लगता है ये सखा ये माने कि वास्तव में हम कैसे हैं, बराबर के हैं, जिस प्रकार कोई गौरव बुद्धि ना हो वहां पर। समझ आ रही बात? राम जी की अभिलाषा
जो अपूर्ण रह गई, ये पूर्णता के प्राप्त हुई कृष्ण लीला में, जहां पर कृष्ण के सखा कैसे, तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम ही संग, तुम कहां के बड़े हो, हम तुम बराबर के ही हैं, कंधे पे चढ़ जाए कंधे पे चढ़ा दे, झूठा खा ले झूठा खा ले, खिला दे और झूठा खा ले। इस प्रकार का भाव सखाओं के साथ पूर्ण आस्वादन किया। लेकिन श्री कृष्ण जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, उनमें भी 3 अभिलाषाएं पूर्ण रह गई, है ना। कौन सी अभिलाषा अपूर्ण रह गई? हाँ बोलो, जिस इसको आता है जोर से बोलो। धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही है। वो एक हमारे गुरु भाई, वो गुरु जी के मुख से श्लोक सुनते सुनते याद हो गए। जम्मू में रहते हैं और उनको पूरा तो आता नहीं। इनको पता है, कह रहे हैं वो इस मरगल खंडन वो इस मरगल खंडन, बस ऐसे बोलकर अपने आप समझ लो, आगे भाव तो बता ही दिया। श्री कृष्ण ने अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में अपने मोर पंख को झुका दिया, वो इस मरगल खंडनम ऐसे बोल देते थे। अच्छा क्या बोल रहा था? राधा प्रणय महिमा, राधा जी कौन से सुख को आस्वादन कर, उनके प्रेम की महिमा क्या है? ना जाने राधा प्रेम आछे को तो बल। जो सब कुछ जानने वाला, अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं, हृदय की बात को भी जानते हैं। मुचकुंद कौन सी गुफा में छुपा हुआ है ये कृष्ण को पता है, वहीं पर लेके कालियवन को। पुराना नया सब हिसाब किताब जानते हैं, सब वस्तु में अभिज्ञ हैं, लेकिन एक बात में अनभिज्ञ है, ना जाने राधा प्रेम आछे को तो बल। मैं ये नहीं समझ पा रहा राधा जी के प्रेम में क्या बल है जो मुझको भी विवल कर देता है। इसलिए मैं हाथ उठाकर कहता हूं राधिका प्रेम गुरु, जो श्री कृष्ण के संबंध में कहा जाता है वंदे कृष्ण जगत गुरुम, वो सारे जगत के गुरु हैं, लेकिन राधिका प्रेम गुरु, राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। इस बात को स्वयं कह रहे हैं। और मेरी माधुरी, मेरे नाम और मेरे माधुर्य में क्या स्वादन है वो मैं नहीं जानता, अपना कैसे जानेंगे? इसलिए जब अपने ही स्वरूप को देखते हैं, वह अहम अपीते हंत प्रेक्ष लुब्ध चित्ता सर्वोक्षम उपभोक्त कामेव राधिकेव। अपने ही स्वरूप को यदि एक मणि के खंभ में देखते हैं तो मन करता है इसको मैं आलिंगन कर लूं। जैसे राधा जी मुझको आलिंगन करके स्वादन लेती हैं, मैं भी इसको स्वादन करना चाहता हूं। अपने ही रूप को देख रहे हैं और उसको देखकर मोहित हो रहे हैं। कृष्ण सौंदर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। ऐसा स्वरूप है, इतनी सुंदरता है कि नर और नारी तो चंचल हो ही जाएं। यहां पर नर नारी साधारण नर नारी संसार वाले नहीं, नर नारी मतलब जो साक्षात लक्ष्मी जी, और नर मतलब जो भौम पुरुष हैं, वह भी कृष्ण के रूप को देखकर जो मोहित हो जाएं। और उनकी तो बात ही छोड़ दो, कृष्ण स्वयं अपने रूप को देखकर मोहित हो जाएं। तो ऐसा वो मेरा माधुर्य क्या है, ऐसे मेरे नाम में क्या है जो मैं नहीं जानता। राधा जी उस माधुर्य का पूर्ण स्वादन करती हैं, राधा जी मेरे उस नाम को पूर्ण स्वादन लेती हैं। मेरा ही नाम और मेरी सुंदरता मैं नहीं जान पाता, ऐसा क्या है मुझ में। और वो कौन से प्रेम, वो कौन से रस का स्वादन करती हैं, वो मदनाख्य महाभाव क्या है मैं नहीं जानता। यहां पर क्या अपूर्णता है, अभाव है, जो सब जानने वाले वो ये नहीं जानते। इसलिए इन बातों को जानने के लिए, इसका रस का स्वादन करने के लिए वो श्री कृष्ण कलयुग में 528 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर मायापुर में नवद्वीप में क्या बनकर आए? सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु। ये मैं इसलिए बताया, अब घर लौट के जाओगे कोई पूछेगा कहाँ गए थे, बोलते मायापुर नवद्वीप। वो क्या होता है? मायापुरी, वो तो दिल्ली में है। बोलते नहीं ये मायापुर है। तो यहाँ क्या है?
वो तो महाप्रभु का जन्म स्थान, तो वो कौन है महाप्रभु, कुछ पता ही नहीं। उत्तर भारत में बहुत कम लोगों को पता है, तो ये जाकर बतला देना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को उठाया। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप है, बिल्कुल सार में बतला रहा हूं, इसका विस्तार है। हाँ, तो वही जो नरसिंह भगवान के हृदय में भी अभिलाषा अपूर्ण रह गई, वही जो श्री राम जी के हृदय में भी अभिलाषा था पूर्ण थी, कृष्ण लीला में पूर्ण हुई। और श्री कृष्ण लीला में भी जो पूर्ण है, उनमें भी जो अपूर्णता, ये तीन अभिलाषाएं अपूर्ण रही हैं, वे पूर्ण हुई कहां पर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में। इसलिए कहा अवतार सार गौर अवतार, सारे अवतारों का जो सार, श्री कृष्ण का भी वो जो सार है तो कृष्ण ही, लेकिन एक विशेष कृष्ण स्वरूप में है। रसराज, रसराज कृष्ण और कौन, मां भाव स्वरूपनी राधा ठाकुरानी, ये दोनों जब मिल जाते हैं, मिलित स्वरूप हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गौर। गौर जैसे हम कहते हैं राधा गोविंद, राधा गोविंद बोलते हैं ना, राधा गोविंद, राधा का रा और गोविंद का गौर, गौ ले लो और उसको उल्टा कर दो तो क्या बनता है, गौर। राधा गोविंद पे बनते हैं गौर। श्री चैतन्य ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इसलिए यही वो स्थान जहां पर महाप्रभु जी अपनी लीलाओं को करते और अपने भक्तों को साथ लेकर क्या करते, उदिलो वरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौराया मानी जागे, भगत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे। महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ इन्हीं नदिया में, इस नवद्वीप में, मायापुर में अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते। इसलिए संसार सिंधु तारने हृदय यदि स्यात्, यहां से आरंभ किया था, कहां पहुंच गए, यदि संसार से पार होने की इच्छा है। संसार कैसा है, यहां पर एक एक शब्द का मर्म है, आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को वहां पर निर्देश हुआ कि 7:45 बजे समाप्त कर देना। संसार सिंधु तारने हृदय यदि स्यात्, संसार से पार होने की यदि इच्छा है तो वो संसार क्या है, ये सारा संसार, संसार क्या है, ये असार है, असार वस्तु, सार नहीं है, यहां पर हर चीज का असार है। इसलिए एक और श्लोक में बताया क्या, संसार कबलीकृतस्य, संसार दुख जलदस्यो पतितस्य कामा, क्रोध आदि नक्रमक्र कबलीकृतस्य, दुर्वासनस्य निगृहीतस्य निराश्रयस्य, चैतन्य चंद्रमा मदेहि परावलंबम। संसार दुख जलदस्यो, समुद्र देखते हो कितना बड़ा है, समुद्र कभी पूरी जाना, वहां खड़े होकर देखना, लगता है वहां पर समाप्त हो जाएगा, वहां पहुंचोगे तो अरे समुद्र का कोई सीमा नहीं है और उसकी गहराई को कोई नाप सकता है। संसार दशा यही है। कितनी बार हमारा जन्म हुआ है इसकी कोई गिनती है? बोलेंगे 1 करोड़ 1 खरब, नहीं जी। 100 खरब, नहीं जी। अनादि, एक शब्द ही बोल दी गया, अनादि है, कोई गिनती नहीं है। इसलिए संसार दुख जलदस्यो पतितस्य कामा, ये दुख का समुद्र है, लेकिन इसकी अनुभूति किसको होती है? इसकी अनुभूति किसको होती है? ये दुख का समुद्र है। हमको लगता है खाए पिए दिन बीत गया, मौज मस्ती की हो गया, लेकिन जो सच में भजन करने वाला है, जो नवदीप धाम में आकर महाप्रभु की कथा सुनता है, तब उसको पता लगता है ये संसार कैसा है, असार है। लेकिन संसार का जो सार क्या है उसको जानने के लिए हमको बार बार इस धाम में आना पड़ता है। और जितने वर्ष भी आओगे एक अनुभूति लेकर जाओगे, जब वापस लौट के जाओगे तो पता लगेगा सच में संसार कैसा है, दुखों का समुद्र है। कोई सुखी यहाँ? है कोई सुखी? ये वही बात हो गई, गंगा जी में खड़े हैं और कहें देखो पानी छू नहीं रहा, मैं गीला नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है? जिस दुखालय में पड़े हैं। इसलिए रोदन सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा, और उसमें भी क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी वस्तु कैसी है? जैसे समुद्र में क्या होते हैं?
शार्क जैसे जंतु होते हैं, तिमिंगिल मछली जैसे, इतनी बड़ी मछली। आप लोगों ने वेल मछली का सुना होगा, कितनी बड़ी होती है। तिमिंगल मछली उससे भी बड़ी, जो वेल को खा जाती है। ऐसा है संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादि नक्रमक्र कवलीकृतस्य दुर्वासस्य निगृतस्य निराश्रयस्य। इस स्थिति से हमको कौन पार करा सकता है? संसार सिंधु से कौन पार करा सकता है? संसार सिंधु तारने हिदम यदि स्यात्, यदि सच में संसार से पार होने की इच्छा है तो इधर उधर किसी बाबा जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो विभूति दे देगा तुम्हारा भूत उतार देगा। वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो गौर भक्ति दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो राधा जी की भक्ति दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जो है ही नहीं उनके पास, वो कैसे देंगे? उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? गौर भक्त के पास जाना पड़ेगा। क्यों? भक्त संजाते भक्तया, उनके हृदय में जो भक्ति है वही प्रदान करेंगे। मैं समय नहीं ले रहा, क्योंकि वो रोज हमको यहाँ पर देर हो जाती है, वहां पर सब मामला गड़बड़ा जाता है। मैं 1 मिनट बस एक बात कहना चाहता हूं। देखो, कोई भी घर में, आप अपने घर में कोई हवन करें, यज्ञ करें, तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं ना। कोई सामान लेने आता है, कोई रसोई में लग जाता है, कोई कैसे लग जाता है। मैं बहुत घरों में यज्ञ करता हूं तो पूरा घर एकदम इकट्ठा हो जाता है, कुछ ना कुछ काम करता है। ये नवदीप धाम परिक्रमा एक बृहद यज्ञ है। कितना बड़ा यज्ञ है? 6000 लोग हैं यहाँ पर, 6000। आपके घर में 60 लोग आ जाए तो एक दिन में हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर 6000 लोग आए हुए हैं, और इस बृहद यज्ञ में हर कोई अपनी अपनी आहुति डाल रहा है। कोई कथा कहकर हमारे सिद्धांत को कि पक्के हो जाए हम, उस प्रकार से अपनी आहुति डाल रहा है, सेवा कर रहा है। कोई परिक्रमा का संचालन कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई रसोई कर रहे हैं, कोई प्रवेशन कर रहे हैं, और कोई आप सब आकर उसमें सम्मिलित हो रहे हो, दक्षिणा इत्यादि दे रहे हो। हर किसी का एक ना एक कुछ ना कुछ योगदान है, तभी परिक्रमा पूरी सफल हो पा रही है। इसलिए इस सबका श्रेय आप सबको जाता है। अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन जो हमारे जवान कुछ बच्चे हैं इधर, जो बूढ़े, अच्छा बूढ़े जरा बुरा नहीं मानना, जो यहाँ पर जवान सब हैं, क्या आप लोग आधा घंटा सेवा नहीं दे सकते क्या? आधा घंटे से ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। जिस समय प्रसाद प्रवेशन होता है, अभी रात्रि के समय में, दिन में तो परिक्रमा में इधर उधर सब होते हैं, दिन में ये आधा घंटा और रात्रि के समय में आधा घंटा, वहां इतने लोग बैठते हैं प्रसाद प्रवेशन में। अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपना सहयोग दें, जिसकी कमर ठीक रहे, कहीं ऐसा ना हो एक दिन झुक जाए तो अगले दिन ऐसे ही झुकी जाए, लेकिन जितना भी संभव हो सके, और कोई अगर वृद्ध भी कोई है, अगर बस पत्ता ही बांट दें, तब भी उसमें कितनी बड़ी सहायता हो सकती है। इसलिए इस यज्ञ में, इस गुरु जी के इस यज्ञ में, ये गुरुदेव ने ही सबको निमंत्रण दिया है, हम सबको। हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी सेवाओं में आहुति डाल रहे हैं। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप प्रवेशन में थोड़ी सी सहायता कीजिए। कीर्तन में हमारे भक्त लोग देखो आज कितना परिश्रम करके 5 बजे लौट कर आए। अब उनको मैं क्या बोलूं, उन बच्चों को, इतनी गर्मी में वो इतना कीर्तन कर रहे हैं, सुबह से बजाए जा रहे हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकता। मगर जो कर सकते हैं, मैं किसी को ऑर्डर भी नहीं कर रहा, पर प्रार्थना कर रहा हूं, आप परिवेशन में थोड़ी सी सहायता जरूर कीजिए। थोड़ी सी सहायता 1 की, 2 की, 4 की मिलकर बहुत बड़ी काम हो जाता है। बस इतना बोलता हूं, बाकी कथा को हम कल श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे। उनकी माता जी, सारे जो उनके पूर्वाश्रम के लोग हैं ना, गुरु जी के पूर्वाश्रम के लोग, उनके पिताजी, माताजी, वो सब लोग मथुरा मठ में आए। बीच बीच में आया करते थे जब गुरु महाराज जी मथुरा में रहते थे। तो उनके पिताजी, माताजी सब लोग एक बार आए मथुरा मठ में, और मथुरा मठ में आकर के रह रहे थे। तो गुरु महाराज जी के पिताजी और उनके पूर्वाश्रम के सब लोग तो श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे, और ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, तिवारी कुल के, ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे। अब दोपहर के समय में प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई। सुनना बात को, 1 मिनट की बात है बस। दोपहर के समय में प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई है।
अब गुरुजी ने अपने पिताजी से निवेदन किया, आइए बैठ करके प्रसाद पा लीजिए। अब मठ में तो सब जाति के लोग होते हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। दैव वर्णाश्रम धर्म का अर्थ होता है, दैव वर्णाश्रम धर्म का अर्थ होता है केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा यदि उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो। तो यदि गुण होंगे तो ही ब्राह्मण माना जाएगा, चाहे फिर वो शूद्र के कुल में क्यों ना हो। यदि उसमें ब्राह्मण के गुण हैं उसको ब्राह्मण ही मानोगे। ये दैव वर्णाश्रम धर्म की प्रभुपाद जी ने स्थापना की। हमारे गुरुजी थे बड़े पराविद्यानुरागी, अद्भुत उनका वैशिष्ट है, अद्भुत। अब उनके पिताजी ऊंचे कुल के ब्राह्मण और श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव, वो सबके साथ लाइन में बैठकर प्रसाद पाए ना। तो गुरु महाराज जी इस बात को समझ गए, ये तो सबके साथ एक लाइन में बैठकर प्रसाद नहीं पाएंगे, गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने उनके लिए कच्चा सीधा दे दिया, कच्चे चावल, आटा, दाल सब कुछ दे दिया। उन्होंने अलग से रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद पा लिया। अब गुरुजी, सुनना बात को ध्यान से, कैसे थे हमारे गुरु महाराज जी। संध्या के समय में गुरुजी ने फिर से कथा कही, कथा कहने बैठे, उनके पिताजी भी कथा में बैठे। देखो, एक तो ऊंचे कुल के ब्राह्मण, फिर भैया गुरुजी के पिताजी हैं, बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे ऊंचे कुल के, वेद वेदांत गीता रामायण सब पाठ किया करते थे। गुरुजी को भी छोटी आयु से पाठ में ले जाया करते थे अपने साथ, गीता रामायण सुनाया भी करते थे। वो भी पाठ सुनने बैठे गुरुजी की कथा। गुरुजी ने संध्या के समय में इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा, और अपनी कथा में उन्होंने विचार बतलाया। भागवत में कहा गया, यस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम। भैया केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। उनके पिताजी बैठकर सुन रहे हैं और गुरुजी ने इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। रावण तो ब्राह्मण का पुत्र था ना, किंतु अपने कर्मों से क्या कहलाया? राक्षस कहलाया। और विदुर जी, वो तो शूद्र के घर में आए, किंतु अपने कर्मों से क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। गुरुजी ने इतने सुंदर सुंदर विचार बतलाए, उनके पिताजी ने सुना, बड़े ध्यान से सुना। अब संध्या के समय में फिर से प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई, संध्या के समय में फिर से प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई। उनके पिताजी आकर चुपचाप लाइन में बैठ गए, समझ रहे बात को? उनके पिताजी आकर चुपचाप लाइन में बैठ गए और गुरुजी ने अपने पिताजी को आकर उठा दिया, आप उठ जाओ, आप लाइन में नहीं बैठ सकते। उनके पिताजी ने सोचा भाई हमारा सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ बैठने से निषेध कर रहे हैं। उनके पिताजी कहते नहीं नहीं हम यहीं पालेंगे। गुरुजी कहते नहीं, आप नहीं पा सकते, आप इनके साथ बैठकर प्रसाद नहीं पा सकते। उन्होंने पूछा क्यों? गुरुजी के पिताजी पूछ रहे क्यों? तो गुरुजी कहते ये जो ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये बड़े शुद्ध आचरण वाले हैं, बड़े शुद्ध आचरण वाले। अब उनके पिताजी थे तो ब्राह्मण कुल के और श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे, किंतु ग्राम के अभ्यास से वो कुछ तमाकू जैसा चबाते थे। तो गुरु महाराज जी उनसे कहते हैं आप इनके साथ में, प्रातः काल वो नहीं बैठना चाहते थे और गुरुजी उनसे कह रहे बैठ जाओ। और संध्या के समय गुरुजी ने कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, उनके पिताजी इतने प्रभावित हुए, चुपचाप लाइन में आकर बैठ गया और गुरुजी ने उठा दिया, आप नहीं बैठ सकते। पूछ रहे क्यों नहीं बैठ सकते महाराज जी हम? गुरुजी कहते ये सारे ब्रह्मचारी बड़े शुद्ध आचरण वाले हैं, ये तो इन चीजों को छूते भी नहीं है, और आप तो तंबाकू खाते, आप इनके साथ कैसे बैठ सकते हो? आप उठो, यहां नहीं बैठोगे आप। अब उनके पिताजी चुपचाप उठे, जाकर फिर से अलग प्रसाद की व्यवस्था हो गई। रात्रि के समय में गुरुजी के पास में आए और गुरुजी से हाथ जोड़कर कहते महाराज जी हमको हरिनाम दे दो। गुरुजी से कहते महाराज जी हमको हरिनाम दे दो, और गुरुजी उनसे हाथ जोड़कर कह रहे नहीं, जागतिक दृष्टिकोण से आप हमारे पिता हैं, आपने हमारा लालन पालन किया है, मैं आपको हरिनाम नहीं दे सकता। उनके पिताजी कहते यदि हरिनाम नहीं दोगे हम गांव वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहना पड़ेगा, हरिनाम देना पड़ेगा। गुरुजी ने बाध्य होकर के उनको हरिनाम दिया। गुरुजी इतने सिद्धांत प्रिय थे हमारे, इतने सिद्धांत प्रिय। हमारे गुरुजी बड़े पराविद्या अनुरागी थे। ग्रंथ प्रकाशन करने में गुरुजी का बड़ा विशेष अनुराग था। हम सब ने गुरुजी के निकट में रहकर देखा है, महाराज जी हैं हमारे पद्मनाभ महाराज, हम सब लोग तो गुरुजी के निकट में आए, उन्होंने कृपा पूर्वक पब्लिकेशन की सेवाओं में लगाया। हमारे गोकुलचंद प्रभु जी, तो कोई नया ग्रंथ आता गुरुजी बड़े बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े प्रसन्न। हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे श्रीपाद गोकुलचंद प्रभु जी को विशेष रूप से आज्ञा दे करके और विशेष शक्ति संचरित करके इनके द्वारा हमारे संप्रदाय का एक बड़ा विशेष कार्य संपादित किया है। श्री चैतन्य चरितामृत का इन्होंने बंगला से हिंदी भाषा में अनुवाद करके, जोर से ताली बजाइए, केवल बंगला से हिंदी में अनुवाद नहीं किया, प्रभुपाद जी की टीका, प्रभुपाद जी के बहुत सारे विचारों को
इन्होंने संग्रह करके बड़े जतन पूर्वक उन्होंने हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। इसके लिए गुरु महाराज जी इनके प्रति विशेष कृपा करेंगे, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास है। श्रीपाद गोकुल चंद प्रभु की जय। हमारे गुरु महाराज जी की कृपा प्रेरणा से इन्होंने हिंदी भाषी लोगों के लिए बड़ी सुविधा कर दी। आप सबसे प्रार्थना है अंततः इस गौर धाम में आप लोग आए, नवदीप धाम में आए, चैतन्य चरितामृत तो कम से कम हिंदी की अपने साथ आप लोग लेकर के जाइए। और केवल हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं, आज बहुत विशेष हर्ष और आनंद का समाचार है। हमारे प्रभु जी ने बड़ा जतन करके, ये महाराज जी खोलेंगे अभी, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला को, कितना हुआ, पहला भाग इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर दिया है। पहले हिंदी वाले तो सुन ले, हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए तो कर दिया, अब अंग्रेजी में भी इन्होंने आदि लीला के प्रथम भाग को प्रकाशित कर दिया है। हम सब लोग मिलकर के अभी गुरु जी को अर्पण करेंगे। जो हिंदी भाषी लोग बैठे हैं वो तो अंततः चैतन्य चरितामृत का पूरे एडिशन को अपने घर में लेकर जाएंगे, जिससे गुरु महाराज जी और हमारे भक्तों का हृदय जो है प्रसन्न हो जाए। अभी हमारे महाराज जी आए हैं, हमारे प्रभु जी हैं, 2-4 क्षण जो कुछ भी ये कहना चाहे, इनसे भी 2 मिनट यदि आप कुछ कह दें, 2 मिनट। अच्छा, उससे पहले आप तैयारी कर लो, ऊपर से फोन आया। आत्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। जो लोग नए पहुंचे हैं, पता चला है तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे प्रार्थना है जल्दी जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, बिना कार्ड के प्रसाद नहीं होगा, जल्दी कर लो, क्योंकि हमारे पास काउंट है, हम तो देखें ज्यादा हो रहा है, तो हम तो सिर्फ हम तो जानबूझ के सिर्फ नहीं किया है, ठीक है ना। तो धीरे-धीरे हाँ, तो ज्यादा लग रहा तो काउंट ही नहीं हो रहा ना, मैं तो सोचा 700 के लिए बनाया तो देखा 1200 आगे कम पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए आप लोग सहयोग नहीं करोगे फिर काउंट के हिसाब से नहीं बनेगा, कम पड़ेगा फिर उसके बाद, है ना। इसे सबसे प्रार्थना है रजिस्ट्रेशन कर लो। और दूसरी बात जो है मैं बोल करके कि पूज्य पाठ भक्ति वेदांत श्री तीर्थ महाराज जी जो गुरुदेव के बहुत ही प्रिय रहे हैं और बहुत साल तक गुरुदेव के नवदीप धाम की परिक्रमा उन्होंने संभाला। तीर्थ महाराज जी की समाधि यहाँ पीछे ही है, और जो बड़े वेदांत ट्रस्ट जो है, और साथ में हमारे संजय प्रभु जी कलकत्ता से हैं, उनकी बहन कविता दीदी और हेमा दीदी ये लोग पहुंचे हुए हैं। इन सब के सहयोग से गौर पूर्णिमा के बाद ही बड़ा ही भव्य सुंदर सिद्ध महाराज जी की समाधि बनने जा रहा है। कहाँ है कविता दीदी, खड़े हो जाओ, हेमा दीदी। हाँ, तो इन सबके सहयोग से जो है तीर्थ महाराज जी की भव्य समाधि यहाँ पर बनने जा रहा है, और विशेष करके जो है ये परिवार का बहुत ही मुख्य योगदान है इसमें। ये सब लोग मिलकर के बड़ा सुंदर ये समाधि बनाई गई है, ठीक है। और कल जो परिक्रमा है वो कोलाद्वीप में चंपाहाटी, समुद्रगढ़, चंपाहाटी, विद्यानगर, फिर कोबला में राधा कुंड, ये सब जगह जाकर के हम लोग वापस आएंगे। कल भी गर्मी बहुत है, तो सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा वैराग्य ना करें, ठीक है, बीमार ना हो जाए। सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रोत शशि से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ।
तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड। मंच आसीन पूज्यपाद भक्ति विधान सिद्धार्थी महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति विधान पद्मा महाराज, पूज्यपाद संजय प्रभु, पूज्यपाद धीरज प्रभु, अन्य सब वैष्णवियों के चरणों में अपना यथा योग्य दंड प्रणाम मैं अर्पित करता हूँ। एक शास्त्र में श्लोक आता है, मुकम करोति वाचालाम पंगुम लंघिते गिरः। एक गुरु की कृपा से मूक व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, वाचाल हो जाता है। पंगु यानी कोई लंगड़ा है, चल नहीं सकता, अपाहिज है, वो भी पर्वत लांघ जाता है। तो गुरु कृपा से सब कुछ संभव है, और गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि। गुरुदेव की कृपा होगी तो भगवान की कृपा अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी, तो उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। और अगर गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान भी कृपा नहीं करता, कितना भी भजन कर लो। तो मैं भी किसी योग्य नहीं हूं, लिखना मुझे आता नहीं है, उसमें 0 में नंबर मिलेंगे 100 में से। गुरुदेव ने अपनी कृपा करके अपनी शक्ति दे के ऐसा कार्य करवाया, बंगला से हिंदी करवाया, जो बंगला मेरी भाषा भी नहीं है और मैं आज भी नहीं जानता। ये सब गुरुदेव का कृपा है, उन्होंने ही लिखवाया, वो जैसे कहते कि वो लिखता गया। प्रभु जी ने बहुत मेहनत किया, जिन लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैंने तो देखा है, वो मतलब दिन रात लग करके प्रभु जी ने बहुत मेहनत से किया, बहुत ज्यादा। ये महाराज जी देने जा रहे थे, वो मंदिर बंद करेंगे, आप बोलते रहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे कबीराज गोस्वामी तो अपनी दीनतावश लिखते हैं, हमारा लिखन शुक्र पठन, पर ये बात सत्य मेरे ऊपर लागू होती है। मैंने नहीं लिखा, गुरुदेव ने लिखा है। गुरुदेव से प्रार्थना की थी, पहले गुरुदेव ने मुझे कहा तुम अनुभाष्य का अनुवाद मत करना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के अनुभाष्य का अनुवाद मत करना। साउंड नहीं आ रहा आपका? मैंने कहा गुरुदेव फिर कि आपके ग्रंथ की विशेषता क्या रहेगी? साउंड नहीं आ रहा। और जगह से भी तो ऐसे छपे हैं सब, तो आपका एक विशेष होना चाहिए। तो बोले बड़ा कठिन है। मैंने कहा मैंने तो करना ही नहीं, आपने करना, तो आप करवा दीजिए। तो प्रार्थना करने से कहते ठीक है करो। उसके अलावा फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे हिंट दिए और दिया। गौड़िया पत्रिका 100 साल पहले छपी थी प्रभुपाद जी के समय में, वो भी देखो, उसमें से लेख पढ़ पढ़ के जहां कहीं कोई अच्छी व्याख्या मिले उसको ले लेना। तो ये सब गुरुदेव की कृपा से एक कलेक्शन हो गया। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने भी अपनी कुछ टीकाएं लिखी है, उसको भी इसमें जोड़ा गया। गुरुदेव के प्रवचनों से भी जहां जहां मुझे मिला मैंने इसके अंदर इसको जोड़ा है। इसमें 6 तरह की टीकाएं अलग अलग, ऐसी गुरुदेव की कृपा से किसी और एडिशन में नहीं मिलेगी जैसे उसकी व्याख्या हुई है। और अभी गुरुदेव की कृपा से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। आशा करता हूं जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे। पहला भाग ही सबसे कठिन है, पहले 7 अध्याय तत्व सिद्धांत है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना काफी कठिन कार्य था, पर गुरुदेव की कृपा से हो गया। इसमें बहुत लोगों ने सहायता की, मैंने अकेले काम नहीं किया। ठीक, हमारी एक प्रियंका दीदी है मुंबई में, श्री भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी की शिष्या, और गुरुदेव के प्रति बड़ी समर्पित, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। हमने अमित कृष्ण प्रभु ने भी सहयोग दिया है। हमारी विचित्री दीदी, उन्होंने सारी इंग्लिश की इसकी, और हमें इंग्लिश सिखाई है कैसे लिखा जाता है। तो ये मैं इन सब का और भी लेआउट में हमारे पूज्यपाद भक्त बांधव कृष्ण कारुण्य दास महाराज जी ने काम किया। अनंत दास जो मैक्सिको के, उन्होंने पूरा लेआउट डिजाइन किया, कवर डिजाइन वगैरह। और रशिया की प्रभावती दीदी और आनंदी दीदी, उन्होंने इसके अंदर जो चित्र बनाए बड़े सुंदर।
वो सब के सहयोग से ग्रंथ तैयार हुआ है। और किसी का नाम मुझसे छूट गया तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, तो कि मेरा अपराध ना ले। तो यही कहकर मैं यही अपने उत्तर को विराम देता हूँ और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ मुझ पर आशीर्वाद करें, कृपा करें, मैं गुरुदेव की सेवा करता रहूं। वांछा कल्पतरु के पास